वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग आज जो एक बहुत स्पेशल सेशन जो है वो करने वाले हैं, राइट। और ये सेशन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज हमारे बीच में जो स्पीकर मौजूद है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट डायनेमिक पर्सनालिटी इन एटमी इंडिया। मैं अगर पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इन्हें बहुत समय से जो है इनकी वर्किंग ऑब्जर्व करते आ रहा हूं। इन्होंने आई थिंक लॉकडाउन के बाद की कोई एक पर्टिकुलर टाइम है जहां पे उन्होंने अपना एक वर्किंग तरीका शेयर किया था कि इन्होंने किस तरीके से 10 बाय 10 के कमरे से इंटरनेट की मदद से, एक मोबाइल की मदद से ढेरों सारे प्रोस्पेक्ट को जो है ऑन बोर्ड करते हुए सिर्फ इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से ही जो है वो एक बहुत बड़ा टीम स्ट्रक्चर जो है उन्होंने तैयार किया हुआ था, राइट। और बहुत स्मार्टली जो है इस बिजनेस को रन कर रहे हैं। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि एक्टमी इज लाइक अदर नेटवर्क मार्केटिंग। और वो उनकी जो वर्किंग स्टाइल है, जो पिछली नेटवर्क मार्केटिंग का वर्किंग स्टाइल है, उस वर्किंग स्टाइल को जो है वो यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं, राइट। जस्ट अ सेकंड। सो काफी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने पास्ट वर्किंग स्टाइल के थ्रू जो है वो एटमी को ऑपरेट करने की कोशिश की। किसी का स्क्रीन शेयर हो रहा है, प्लीज आप स्क्रीन शेयरिंग ऑप्शन जो है वो पता नहीं कैसे इनेबल हो गया है, आप उसको थोड़ा सा ऑफ रखें। ओके, ऑलराइट। सो बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक लीडर्स हैं जिन्होंने अपने कोई एक लेट्स से पास बाइनरी में अगर उन्होंने काम किया होगा तो उस वर्किंग स्टाइल को एटमी में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की और उन्हें सफलता नहीं मिली। लेकिन रजत उनमें से एक है जिन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया कि एटमी में सफलता जो है वो किस तरीके से ली जा सकती है। और उन्होंने धीरे धीरे अपना एक छोटा सा बिजनेस का आप बोल सकते हैं कि साम्राज्य बनाना स्टार्ट किया। एंड टुडे ही क्वालिफाइड सेमी सेल्स मास्टर। तो पहले तो एक बार सभी लोगों को मैं अनम्यूट करूंगा, जोरदार जो है वो क्लैपिंग हो जाए कि क्वालिफाइड है। जोरदार एक बार Congratulations. राइट। सो ये जो सेलिब्रेशन इसलिए भी होता है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में रजत ने ये क्वालिफिकेशन जो है वो अचीव की है। और इनका वर्किंग स्टाइल बहुत अद्भुत है। मतलब अगर आप देखेंगे इनकी वर्किंग, अगर आप इनकी वर्किंग ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत स्मूथली जो है ये अपनी काम को करते हैं और बहुत अच्छे से जो है अपना बिजनेस। हेलो, आप अपना प्लीज माइक म्यूट करें। ओके, राइट। सो बहुत स्मार्टली जो है अपनी टीम को हैंडल कर रहे हैं। और सबसे एक जो अच्छी बात लगती है कि इन्होंने एक अपना पूरा ऑटो कंज्यूमर बेस जो है वो एटमी में क्रिएट किया हुआ है एंड इंटरनेशनली भी अपने बिजनेस को लेकर गए हुए हैं। तो बहुत सारी चीज हैं जो आज हमें जो है रजत जी से सीखने को मिलेंगी। तो हम लोग डिटेल में इसके बारे में समझेंगे और मैं बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करना चाहूंगा और जल्दी से इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे न्यूली प्रमोटेड सेमी सेल्स मास्टर रजत तनवर जी को। तो रजत, ओवर टू यू। प्लीज आप अपनी जर्नी बताएं, किस तरीके से आप इस बिजनेस को ऑर्गेनिकली डेवलप कर रहे हैं, बताएं और क्या वैल्यू एडिशन जो है आज आपके सेशन में मतलब आप जो है आज के सेशन में कर सकते हैं। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लोगों का आज कॉन्ग्रेचुलेशन आ गया था, वो तो पहले गया था। तो सबसे पहले मैं अपने आप को धन्यवाद देना चाहूंगा, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा। आप सोच रहे होंगे कोई अपलाइन को करता है, कोई माता पिता को करता है, कोई टीम को करता है, मैं अपने आप को कर रहा हूँ। मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं एक चीज ध्यान रखना है इस बिजनेस के अंदर, कोई आपका साथ दे ना दे, आपकी अपलाइन आपका साथ दे ना दे, आपको अपना साथ आने वाले 5 साल देना है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, ऐसे बहुत सारे मोमेंट थे जब मुझे लगा छोड़ देना चाहिए, अब नहीं होगा। उस टाइम पे मैंने अपना साथ दिया, तो मुझे आज प्राउड है कि मैं उस टाइम पे टिका रहा, मैंने अपने दिमाग को समझाया। और उसके बाद मैंने प्यारी सी टीम को और सभी एटमी मेंबर को जिन्होंने मुझे कांग्रेचुलेशन का धन्यवाद देना चाहूंगा। ओके, आज मैं बताता हूँ बेसिक से कैसे मैंने स्टार्ट किया, क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। ओके,
बेसिकली मेरी उम्र 24 साल है और इससे पहले मैं एमएससी कर रखी है मैंने मैथ्स से और आई एम प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब। अब क्या हुआ, एकदम से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने के बाद में कॉलेज वगैरह सब कुछ बंद हो गए। एंड उससे जस्ट थोड़े दिन पहले आपको पता है उस टाइम की जीएसटी हुई, नोटबंदी हुई थी। उस टाइम पे मेरे पापा का प्रॉपर्टी का बिजनेस था। आपको पता है नोटबंदी जीएसटी होने के बाद प्रॉपर्टी का बिजनेस पूरा डाउन आ चुका है। तो पापा का भी काफी लॉस हो गया बिजनेस के अंदर। तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन आया मेरा पैन कार्ड भी नहीं बना था। तो मैंने एडमी ज्वाइन करी पापा के लिए। ऑब्वियसली बता रहा हूँ, मैंने पापा की आईडी लगाई पहले, पापा के लिए की कि मैं कुछ करता हूँ 2-3 महीने ताकि पापा कुछ स्टार्टअप हो जाए। मुझे इतना भी नहीं पता कि एमएलएम क्या होता है। मुझे क्या लगा कोई ऑनलाइन जॉब होगा अपन कर लेंगे। मेरे पड़ोस में एक बंदा जो जयपुर रहा करते थे उसने बताया कि एक एडमी कंपनी स्टार्ट होने वाली। कंपनी लॉन्च होने के 2 महीने 1-2 महीने पहले की बात। बहुत अच्छी कंपनी है। मैं कोई बात नहीं, फ्री रजिस्ट्रेशन है, मेरा पैन कार्ड नहीं था, पापा का लग गया। फिर उन्होंने मेरी आईडी लगाई, मतलब आगे क्या प्रोसेस करना है। उन्होंने कहा कि जैसे मैंने आपकी आईडी लगाई है आपको भी अभी यही करना है, क्योंकि उस टाइम पे कुछ नहीं था। मैं ठीक है, मैंने 5 दिन के अंदर 100 आईडी लगा दी थी। बस बता रहा हूँ, मैंने 5 दिन के अंदर, लाइसेंस अच्छा था, मैंने 100 आईडी क्रिएट कर दी थी। और मैंने उसको फोन करा, भाई मैंने 100 आईडी क्रिएट कर दी, इसके पैसे मुझे भेज दो। सच में मुझे इतना लगता था कि आईडी लगाने का पैसा मिलेगा। उसने कहा कि भैया आईडी का पैसा नहीं मिलेगा। मैं सही बता, फिर कैसे होगा। फिर कहा यार मैं तेरी ऊपर से बात करवाता हूँ। फिर 3-4-5 उन्होंने ऊपर से बात की, उन्होंने मुझे बताया कि इसमें जनरल कमीशन होता है, एजुकेशन बोनस होता है, मास्टरशिप होता है। तो मेरे समझ में नहीं है। पहले यूट्यूब पे भी इतना कुछ था नहीं, फिर मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट करा। मेरी 2 महीने के अंदर 2000 की एडमी में टीम हो गई थी स्टार्ट में। दो 2 महीने में 2000 की टीम, जब कंपनी लॉन्च होने वाली। मेरी पर्सनल मीटिंग के अंदर 2 महीने में 1000 लोग आते थे। इसका रीजन था कि मैंने जिस दिन से एकेडमी स्टार्ट करी है, कोई करता है पार्ट टाइम करता है, कोई फुल टाइम करता है, मैंने डबल ट्रिपल टाइम किया है। मैं सिर्फ 6 घंटे सोया। उसके बाद में जब से कंपनी स्टार्ट हुई मैंने 18 घंटे काम किए। अभी तक मैंने पर्सनली बताता हूँ, मैंने 1200 पर्सनल आईडी लगाई पर्सनली। उस टाइम पे मेरे 100 लोग मीटिंग में आते, लेकिन उस टाइम पे क्या कुछ पता नहीं था कैसे क्या काम करना है, क्या काम करना है। तब लॉन्च हुआ तो मुझे लगा मैं तो सेल्स मास्टर बन जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद हुआ 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 काफी नेगेटिव एनर्जी आ गई। मैं चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट किया है तो फेलियर अच्छा है फट्टू बनने से, पीछे तो भागेंगे नहीं, स्टार्ट करेंगे। सॉरी फोन आ, कंपनी ज्वाइन करने के 4 महीने बाद मेरी पहली इनकम आई थी। काफी लोग हैं जो ऐसे सोचते हैं कि पहले दिन इनकम आएगी। मैं बता रहा हूँ मेरी टीम होने के बावजूद मेरी पहली इनकम 4 महीने बाद में आई थी। पहला रीजन, उस दिन के बाद में मेरी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि 1 महीने से ऊपर मेरी मैचिंग चली गई। उसके बाद कंटिन्यू कंटिन्यू 1 महीने में मैचिंग, 20 दिन में मैचिंग, 15 दिन में मैचिंग, 7 दिन में मैचिंग, 7 दिन। देखो जब मैंने स्टार्ट करा ना तो ऐसे तुक्के से तो किया नहीं। जब मैंने स्टार्ट करा लॉकडाउन के अंदर काफी टाइम था स्टडी करने का। मैंने कंटिन्यू स्टडी करा। कंपनी का देखा कि पिछले 12 साल में 3 लाख लोग हैं जो स्टेबल करोड़पति हैं, जिन्होंने पार्ट टाइम से स्टार्ट किया। तो फिर मेरा सोशल मीडिया पर पहले से थोड़ा अच्छा था, मैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो मुझे लगा कि यार मैं इसको बहुत बड़े लेवल पे ले जा सकता हूँ। मैंने शुरुआत के 2 महीने में मुझे इसका अंदाज हो गया था। तो मैंने मेरी स्टडी को क्विट कर दिया ऐसे कि ऐसे। स्टडी को मैंने सब कुछ छोड़ दिया। जैसे क्या होता है ना, सब कुछ छोड़ के मेरा पूरा फोकस एटमी पे था। मैंने जब ज्वाइन किया था मैंने पहले दिन मेरी डायरी के ऊपर लिखा था। मेरी डायरी होगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ये मेरी डायरी। डायरी भी किसकी है पता आपको? मेरी आईडी है पापा के नाम से। और ये डायरी मेरे पापा को शादी में मिली थी, तब की बैठी थी, लॉकडाउन के अंदर निकली थी। इस डायरी के फ्रंट पेज पे मैंने लिखा है, आई विल बिकम यंगेस्ट इंपेल मास्टर इन इंडिया। उसके लिए मैं 18-18 घंटे काम करता हूँ। मेरा शुरुआत से ही मास्टरशिप का कोई ऐसा नहीं कि निकल जाए। अपना विजन था कि मुझे एटमी इंडिया में अगर एटमी का नाम हो ना तो मेरा नाम आना चाहिए। इसके लिए मैंने फोकस करना स्टार्ट करा। और अभी बताता हूँ, अभी मेरा 6 दिन के अंदर मेरा सेमी सेल्स मास्टर हो गया। मेरे पर्सनल पीवी 3 लाख थी।
मुझे नहीं पता, मेरा सेमी सेल्स मास्टर हो गया, कंपनी में कस्टमर केयर की तरफ से मेरा फोन आता है कि सर आपका 15-15 लाख भी कंप्लीट हो गए हैं, आप अपने पर्सनल पीवी 7 लाख करिए, आपकी सेमी सेल्स मास्टर हो। वॉइस क्लियर सर मेरी? वॉइस क्लियर यस है? यस ओके यस यस। ओके। मेरा सेमी सेल्स मास्टर कंपनी की तरफ से कॉल आता है कि भाई आपका 15-15 लाख पीवी हो गए। मेरा अभी पिछले 4-5 महीने में ऑटो बिजनेस निकल जाता, क्योंकि मेरा पूरा काम क्या है, स्किन के हेयर के प्रोडक्ट पे था मोस्टली। अभी भी आपको मैं सरप्राइज बताता हूँ, मेरा सेमी सेल्स मास्टर निकला 6 दिन के अंदर, उसमें हिमोइम का एक भी ऑर्डर नहीं। 30 लाख में हिमोइम का एक भी ऑर्डर नहीं है, सारा स्किन हेयर का काम बिजनेस है 6 दिन में। उसके बाद मैंने तुरंत कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब आपको मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ आपको। देखो ऐसा है, पहला चीज शुरुआत में जब मैंने स्टार्ट किया, मेरी पहली मैचिंग हुई थी 4 महीने में। उसके बाद जब मेरी मैचिंग होती थी 3-3 लाख पीवी पर, उस मैचिंग में 5 लाख पीवी मेरे हुआ करते थे, 1 लाख पीवी मेरी टीम में हुआ करते थे। बता रहा हूँ आपको, 5 लाख पीवी मेरे खुद के, 1 लाख मेरी टीम का हुआ करता। ये लगातार 4 से 5 महीने चला, 4 से 5 महीने चला कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ, 1 आधा लाख पीवी आता था। कई बार तो ऐसा हुआ 3 लाख पीवी इधर करी मैंने, 3 लाख इधर पीवी करके मैचिंग कर। मैंने सोचा यार कब तक चलेगा, यार मैं कितने दिन लगा रहूंगा, फिर मैं लगा रहा। लेकिन फिर मैंने ऑब्जर्व करता हूँ, ऐसे तुक्के से बिजनेस नहीं करा कि भाई मीटिंग में आ गया, ऐसे नहीं। हर चीज को ऑब्जर्व करो कि मार्केट किस तरफ जा रहा है। तो मैंने कहा जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ ज्वाइनिंग के हिसाब से ऐसे काम नहीं चल पाए। तो पहले मैंने देखा एक एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पैसा तो प्रोडक्ट से आएगा, ऑब्वियसली है। अगर कोरिया में लगातार अपन को बार बार हर मीटिंग में एक चीज कही जा रही है, कंज्यूमर बनाओ कंज्यूमर बनाओ कंज्यूमर बनाओ, तो चाणक्य ने एक बात कही है कि हर चीज का एक्सपीरियंस खुद लेने से अच्छा है आप उन लोगों से सीख लो जो पहले ही एक्सपीरियंस ले चुके हैं, नहीं तो जिंदगी छोटी पड़ जाएगी। मगर इतने लोग कहने कोई तो खास बात है। चलो एक बार, अब अपन सारे प्रोडक्ट पे काम नहीं करते, अपन एक प्रोडक्ट पे काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंपोर्टेंट चीज बताता हूँ। अब देखो, आपको मैं कहता हूँ कि आपको हजारों स्किल्स आए ये जरूरी नहीं है। एक स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसको आपने 1000 बार प्रैक्टिस किया हो। ध्यान से सुनना, 1000 स्किल को आपने 5 बार प्रैक्टिस करा, कोई वैल्यू नहीं है। एक स्किल्स ऐसा हो जिसमें आपने 1 2 3 4 15 बार 1000 बार प्रैक्टिस करी हो। मैंने ये करता हूँ, मैंने एक प्रोडक्ट उठाया, पहले हेयर का प्रोडक्ट, मैं हेयर के प्रोडक्ट पे बिजनेस करना स्टार्ट किया। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी अभी तक की रिटेल प्रॉफिट इनकम है 5,11,000 रुपए। मैं पूरा रिकॉर्ड करती हूँ। अभी तक जब मैंने एड में स्टार्ट करी है, ऑलमोस्ट 2 साल हो गए, 2 साल में मेरा रिटेल प्रॉफिट इनकम है 5,11,000 रुपए। कैसे हुआ ये? जब ऑफर आए थे एडमी के अंदर, मुझे 41 एम मिले थे गिफ्ट के अंदर, 41 एम मुझे मिले थे। जब से मैंने स्टार्ट करा, जब से दिसंबर की बात करूं, पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई महीना नहीं गया जिस महीने में मैंने पर्सनल 5 लाख पीवी नहीं करे। हर महीने में मैंने 5 लाख पीवी करे हैं। अब कोई लोग बोलेंगे सर फेंक रहे हो, तो मैं फेंकने पर विश्वास नहीं करता, लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। आज मैंने कैसे क्या काम किया, आज की एक्टिविटी दिखाता हूं मैं। मेरा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। चलो, श्योर है सर? हेलो, स्क्रीन शो हो रही है सर? यस यस यस। ओके ओके, देखो एक बार। एक सेकंड। देखो ये डेट चेक कर लीजिए आज। हेयर टोनिक का ऑटो पेमेंट, हेयर टोनिक का ऑटो पेमेंट कितना? 1300 रुपए, डिस्काउंट प्राइस नहीं, 1300 रुपए डेट का आज का है। ओके, एक हेयर टोनिक का ऑटो पेमेंट कितने? 1300 रुपए एमआरपी के ऊपर, ऑलमोस्ट 500 रुपए रिटेल प्रॉफिट हो गया ऑटो। उसके बाद रुकिए एक बार, आज का दिखा देता हूँ मेरा। ओके 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 ओके, इनका ये करा, बात करी,
फैम का ऑर्डर मैंने पिछले 7 दिन के अंदर मैंने पर्सनली 8 लाख पीवी का ऑर्डर लगाया है, पैसा नहीं, ऑटो फैम का पेमेंट करा। बहुत बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट थे ये, उन्होंने, देखो मैसेज दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। उन्होंने कहा कि सर मुझे सैंपल सेंड करो, मुझे नहीं करता, मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूँ, मुझे बात करनी है। मैंने एक बार बात करा, एक बार बात करी, बात करते उन्होंने मुझे पेमेंट कर दिया, मैंने ऑर्डर लगा दिया। और दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। ये देखो आज का है, आज मैंने इनसे बात करी थोड़ी देर पहले, इनसे बात करी, इनके डॉक्यूमेंट्स आए आज का ही, उन्होंने भी पेमेंट करा कि सर आपको करता हूँ 4530 रुपये न्यूट्रिशन करीम एंड इवनिंग केयर सेट। ओके, और दिखाता हूँ मैं आपको, कम से कम 7 से 8 होंगे आज, मैंने 7 से 8 क्लोजिंग करवाई। ओके, 1448, एक सेकेंड, नाम भी याद नहीं रहता मुझे, ऐसे नाम से सेव करना पड़ता है। मैं दिखा देता हूँ आपको, 1 सेकेंड, चलो मैं आपको 7 दिन का दिखा देता हूँ, इतना तो याद नहीं रहेगा। इनका करा, जानता नहीं हूँ, 10,840 का पेमेंट करवाया, ऑर्डर पहुंचाया, कल आईडी आ जाएगी, दिखा दूंगा आपको। करने के बाद इनको बिजनेस प्लान का वीडियो सेंड कर दिया, कैसे फ्रेंचाइजी, कैसे क्या होता है, ठीक है। उसके अलावा यार बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। टारगेट, ये रहा, उनसे करवाया मैंने, प्रोडक्ट का जल्द सेंड करा, पैसे उनके पास, खुद के पास नहीं, अकाउंट में जाके 15,000 रुपये करवाए हैं, ठीक है। इतना भी काफी इनफ है, बाद में ऐसे दिखाऊंगा तो काफी बहुत सारे हो जाएंगे। ये है, मैंने पिछले 6 दिन के अंदर 7 लाख पीवी का ऑटो ऑर्डर मैंने खुद ने लगाया। उसके अंदर रिटेल प्रॉफिट भी है बहुत सारा, ठीक है। और एक चीज इंपॉर्टेंट बात, ओके एक सेकंड, इंपॉर्टेंट बात, जैसे ठीक है, 1340 रिटेल प्रॉफिट इनकम, कितनी, 1340 रिटेल प्रॉफिट इनकम आज की है मैम की, 1340 रिटेल प्रॉफिट इनकम। और दिखाता हूँ एक बार मैं आपको, एक बार देखना, फिर आपको मैं कनेक्ट कर दूंगा पूरा। कितने नंबर हो गए हैं, ठीक है। ये मेरी टीम के थ्रू होगा सर, इनसे बात करना, मैंने बात करी, इन्होंने मुझे 4100 पेमेंट कर दिया, कितना, 4100 एमआरपी के ऊपर, ठीक है। फिर मैंने, शुभांगी मैम है मेरी टीम में, ठीक है, ओके। मैंने कहा मैम उनका पेमेंट आया है, मुझे आप आपका अकाउंट नंबर भेज दो, मैंने इनको दिखा देता हूँ, 1 सेकेंड, ये देखो, मैंने कहा मैम आपको, मैं जो रिटेल प्रॉफिट इनकम है एक्स्ट्रा मैंने आपको भेज दिया है। मैम ने कहा सर थैंक यू सो मच। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो बिजनेस का सार है, ठीक है, सेकेंड, पहला चीज तो देखो, एक चीज बता देता हूँ आपका पता है ना, मैंने कभी भी, आज का भी मेरा कम से कम मैंने 2 लाख पीवी का ऑर्डर लगाया बिजनेस के अंदर, पर्सनल वर्किंग के ऊपर। पिछले 2 साल में, 1.5 साल के अंदर ऐसा कोई मंथ नहीं है जहां मेरे पर्सनल पीवी 5 लाख नहीं करे। अब कोई बोलेगा सर आप इतना खुद क्यों कर रहे हैं, एक चीज बताता हूँ यहाँ तक। एक बार एक जंगल के अंदर एक खरगोश ऐसे घूमता घूमता जा रहा, तो उसके ऊपर पेड़ पर एक चिड़िया दिखी, तो उसको बोली बहन क्या कर रही है, क्या मैं आराम कर रही हूँ, क्या तू भी आराम कर रही है, तो एक काम कर मैं भी आराम कर लेता हूँ। और खरगोश वहां पे नीचे सो गया। 2 मिनट बाद में शेर आया, और शेर ने झपट्टा मारा खरगोश के ऊपर, एक बार में ले गया। तो खरगोश ने चिड़िया की तरफ देखा कि बहन ये कैसा इंसाफ है, तू भी आराम कर रही थी, आराम मैं भी कर रहा था, ऐसा क्या कि भाई मैं ऊंचाई पे पहुंच के आराम कर रही थी, तू जमीन पे आराम कर रहा। तो वही कह रहा हूं, अगर आपको आराम भी करना है ना, तो अभी आपका मेरा आराम करने का टाइम नहीं है।
जिस दिन आप इंपीरियल मास्टर बन जाओ उस दिन आराम कर सकते हैं। अब इंडिया में क्या है कि अपन थोड़ा सा काम कर लेते हैं, अपन सोचते हैं कि मैं लीडर हो गया, मैं काम नहीं करूंगा। अब सोच बताइए, अगर आप और मैं ही काम नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे हो? हाँ, पर हम परफेक्ट हैं, आप और मैं, हमें पूरे ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपन 100 हैं, अपन क्या है, अपन को पूरा ऑब्जेक्शन हैंडल करना आता है, प्रोडक्ट का नॉलेज है। अगर आप और मैं इसको मार्केट में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अपन क्या करते हैं, वो नया इंसान है इस पर करते हैं, उसको पूरा नॉलेज नहीं है तो मार्केट में मात खाता है। तो याद रखिए, आपकी पर्सनल वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस इंसान को ज्वाइन करा सकते हो, आपकी टीम नहीं करवा सकती, क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है। इसलिए जब तक आराम नहीं करना, तब तक आप ऊंचाई पर नहीं पहुंच जाओ, पहली चीज है। तो पहला चीज नोट कर लेना, पर्सनल वर्किंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, पिछले 10 दिन के अंदर मेरा तो निकल गया सेमी सेल्स मास्टर, मेरी टीम में 13 लोगों की मैचिंग इनकम आई। मैं एक एक का नाम बता सकता हूँ, मेरी टीम में 13 लोगों की मैचिंग इनकम आई है। मेरा बिजनेस अपने आप ही निकला। आप ऐसे सोचोगे कि बिजनेस क्या प्लानिंग करी, मैंने 2-3 बार प्लानिंग करी सेमी सेल्स मास्टर की, नहीं हुआ क्योंकि प्रोडक्ट स्टॉक में नहीं था। अब यार प्रोडक्ट स्कैल्प शैम्पू स्टॉक में था, सनस्क्रीन थी, फोम क्लींजर था, सारे प्रोडक्ट स्टॉक में थे, हाइड्रा स्टॉक में था, ऑटो निकल गया 6 दिन के अंदर। ये है, अब कैसे हुआ, इतना बड़ा कंज्यूमर बेस बना कैसे, किस तरीके से काम करना बताता हूँ। अभी कल एक मीटिंग हुई थी, उसमें मेरी टीम में एक पूजा राठौड़ है, राजस्थान बाड़मेर से। उनकी पहली मैचिंग हुई 5 दिन, लेकिन पहली मैचिंग होने से पहले उनका रिटेल प्रॉफिट 20,000 रुपए था। मेरी टीम में मैंने अभी जापे मैम का दिखाया, इनका रिटेल प्रॉफिट 2500 रुपए हो चुका है, इनकी मैचिंग नहीं आनी। अब बताओ, मैम ने आज 1400 रुपए कमा लिए, 1321 की मैचिंग क्या करेगी उनके सामने? तो एटमी की पहली, अगर आपने बिजनेस प्लान देखा होगा, पहली इनकम है रिटेल प्रॉफिट इनकम। टीम को रिटेलिंग के लिए तैयार करो, और तैयार ये है, आप सारे प्रोडक्ट पे काम मत करो। जैसे मेरा हिमोइम नहीं होता सेल, तो मैं नहीं करता। मुझे स्किन हेयर का नॉलेज है, मैंने कॉल के ऊपर अनजान व्यक्ति से 15-15 हजार की बिलिंग करवाई है। मैं स्किन हेयर के अंदर पाड़ के रख देता हूँ, कैसा भी लीडर हो, मैं कैसा भी कॉस्मोलॉजिस्ट है, मैं कवर कर लेता हूँ। मैं हीमोइम को नहीं कर पाता, ये मेरी ताकत है। तो ध्यान रखना, अपनी कमजोरी पर फोकस करो, अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूँ अपनी ताकत को इतनी ताकत बना लो, उस फील्ड में आप जैसा कोई नहीं है। आपने मुझे आज तक कहीं भी मार्केट में ऑफलाइन नहीं देखा होगा, मैंने आज तक ऑफलाइन नहीं करी है। मेरा पूरा बिजनेस एक स्मार्टफोन के जरिए बनाया, स्मार्टफोन के जरिए बनाया है। तो मैं ध्यान रखता हूँ कि कोई बोलते हैं ना, सूरज हो या चांद, दोनों चमकते अपने वक्त पे हैं। आपको कब चमकना है वो आप पे डिपेंड करता है। जहां से आपका बिजनेस निकले, जिस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो, उस पर फोकस करिए। जैसे मुझे ऑनलाइन बिजनेस में मैं ऑफलाइन से 5 गुना कर पाता हूँ, तो मैं इसको ऑनलाइन करता हूँ। हो सकता है आप मुझे देख के ऑनलाइन मत करिए, जहां से आपको आउटपुट निकलता है वहां से फोकस करिए। अगर नहीं निकल रहा तो उसके बारे में सोचिए, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ, अगर वैसे काम करता रहा तो बिजनेस डेवलप कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा? ऑब्वियसली। पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है, कुछ देखो ऐसा है, हमेशा टारगेट मार्केट करना चाहिए। हर इंसान आपके बिजनेस के लिए नहीं बना है, ध्यान रखना। आप चाहते हो कि हर इंसान को बिजनेस, हर इंसान आपके बिजनेस के लिए नहीं बना। एग्जाम्पल, आप और हम सब लगभग कितने लोग जियो की सिम यूज करते होंगे, एयरटेल की सिम यूज करते होंगे, हम सब कोका कोला पीते होंगे। क्या हम प्रोडक्ट को यूज करते हैं? क्या हम उनकी कंपनी में काम करते हैं? क्या हम जियो की काम करते हैं? लेकिन हम उनके कंज्यूमर। हर इंसान आपके बिजनेस में नहीं आ सकता, लेकिन आपका प्रोडक्ट तो यूज कर सकता है। इस पे आप फोकस करिए। साउथ कोरिया में हर इंसान एटमी नहीं करता, लेकिन एटमी का प्रोडक्ट यूज करता है। आप कोलगेट करते हैं, टाटा का नमक यूज करते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली रूटीन के अंदर, एक लाइफ स्टाइल। तो हर इंसान बिजनेस में नहीं आ सकता, कम से कम प्रोडक्ट तो यूज करवा सकता है, वो चीज है। तो सबसे मेन चीज देखो ध्यान रखना है, सबसे पहले तो पर्सनल वर्किंग कभी कम नहीं होना चाहिए। और कुछ मेन प्रोडक्ट आप है ना, सब पर काम नहीं करके 3-4-5 प्रोडक्ट, लास्ट 5 प्रोडक्ट ले लो कि मुझे इस प्रोडक्ट पर बिजनेस बनवाना। हो सकता है आप इवनिंग केयर पे कर सकते हैं, हो सकता है आप हेयर के प्रोडक्ट पे, हो सकता है आप वेट लॉस के प्रोडक्ट पे, हो सकता है आप हिमोइन ओमेगा पे, किस पे कर सकते हैं। आप सब पे करना चाहोगे ना तो टारगेट को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। प्रोडक्ट का नॉलेज सबका होना चाहिए, लेकिन स्पेशल फोकस एक के ऊपर करना चाहिए, जिससे आप बड़ा आउटपुट निकाल सके। पहला पॉइंट हो गया।
दूसरा, टीम मैंने जब स्टार्ट करा ना, तो शुरुआत में मेरा बिजनेस नहीं होने का रीजन क्या था कि मैं खुद काम करता, मेरी टीम को काम नहीं करवाता। मैंने ऑब्जर्व करा। अब देखो क्या है काम करने का तरीका। अगर आपने आज स्टार्टअप किया है, आपकी बड़ी टीम नहीं, मैं बताऊंगा अभी शुरुआत में आप कंज्यूमर बेस पे काम करते रहो, बहुत अच्छी बात है। ट्राई करो पहले 20-25 कंज्यूमर बनाने की। उससे क्या होगा, जैसे आपने 20 कंज्यूमर बनाओगे, उसके लिए आपको 100, 200, 300 लोगों से बात करना ओबियसली करना पड़ेगा। आपको ना भी सुनने का मौका मिलेगा, लेकिन आप उसकी प्रेजेंटेशन हर जगह दोगे। मुझे अभी तक 5,000 लोग ब्लॉक कर चुके हैं, सच बता रहा हूँ। 5,000 डेली 20-25 लोग मुझे ब्लॉक करते हैं, लेकिन 7-8 लोग मेरे बिजनेस में भी आ जाते हैं, ऑर्डर दे देते हैं। 3-4 हजार रुपए रिटेल प्रॉफिट भी हो जाता है। जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, मेरे पास 289 नंबर थे। अब कितने नंबर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि सर झूठ बोल रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया मेरे पास सिर्फ 289 कॉन्टेक्ट। डिस्प्ले अब है मेरे पास 11,913 कॉन्टेक्ट। कितने? 11,913 कॉन्टेक्ट। इसमें काफी लोगों का मैं नंबर डिलीट कर देता हूँ, काफी लोग आते रहते हैं। तो क्या करना है, मैंने हर इंसान के लिए टारगेट है, टारगेट मार्केट पे। हर इंसान आपके बिजनेस के लिए नहीं बना। 11,000 नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं। उनके कुछ परसेंट, 5-10% मिल गए, मेरा बिजनेस को बूम कर देंगे। तो आपको स्पेशल मैंने क्या किया, मैंने फोकस करा। अब मेरी टीम के अंदर जैसे मैं वर्क कर रहा हूँ, वैसे मेरी टीम में खड़े हो गए कुछ लोग। अब मेरी टीम में कम से कम 10 से 15 लोग ऐसे हैं कि अगर मैं 5 लाख पीवी करता हूँ, 1-1, 2-2 लाख पीवी वो ऑटो निकाल के देते हैं। उनके लिए महीने का 2 लाख पीवी करना बिल्कुल मत इजी कर देते हैं। हमारी टीम में, मैं बता रहा हूँ, मैं स्किन हेयर पे काम करता हूँ, मेरी सारी टीम स्किन हेयर पे काम करती है, जैसा सीख रहा है। लेकिन उसमें ऐसे जबरदस्त हैं कि हर महीने का 2-2 लाख पीवी करते हैं। इसकी वजह से बिजनेस फोटो जाना स्टार्ट कर दिया। ऐसा दिन नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है, आपकी टीम में 10 बड़े ऑर्डर लगने से अच्छा है 100 छोटे छोटे ऑर्डर लगे। ऑटो बिजनेस से कभी खत्म नहीं होने वाला। आप चाहते हो कि हर इंसान को मैं हीमोग्लोबिन दे दूं, हो सकता है कि आपके इस के बहुत सारे क्लाइंट है फोम क्लींजर की, तो हर प्रोडक्ट पे काम करिए। समझ रहे हो ना चीज। दूसरा सबसे बड़ी एडमी में क्या खास बात है, एक इंसान को देखो क्या चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करोगे। हेयर के लिए प्रोडक्ट है, स्किन के लिए प्रोडक्ट है, दांतों के लिए प्रोडक्ट है, बॉडी के लिए प्रोडक्ट है, ग्लव्स है, बॉडी लोशन है, बॉडी क्लींजर है, हीमोइम है अपने पास। ऊपर से लेकर नीचे तक इंसान को जहां चाहिए हर चीज, मास्क पूरा आ गया अभी, सब कुछ अवेलेबल। आप सेलेक्ट कर लो मैं किस पार्ट पे ज्यादा फोकस कर सकता हूँ, उस पे करना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड, अगर आप आदमी बिजनेस स्टार्ट किया, कंज्यूमर बनाइए। प्लस अगर आपकी टीम में आप हर इंसान पर फोकस नहीं कर सकते, थोड़ा सा डुप्लीकेशन पे फोकस करिए। अब अपन क्या करते हैं कि मेरी टीम है, मान लो 100 लोग मीटिंग में है, अपन क्या करते हैं, अरे 100 लोगों को एक साथ ले, एक साथ मीटिंग देते हैं। सबसे बड़ी कमी है अपनी। सबसे बड़ा मीटिंग का सबसे मैंने मैंने बहुत सारी गलतियां करी है, इसका मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मीटिंग करनी है, अगर आपको सिखाना है सच में, तो 5-10 लोगों से ज्यादा मीटिंग में मत करिए। 5 लोगों की मीटिंग करो पर्सनली, अगर आपको डेवलप करना है। सभी का कैमरा ऑन करो। अब मीटिंग में 100 लोग हैं, आधे लोगों के सामने टीवी चल रहा है, गारंटी दे रहा हूँ। आधे लोगों को पता नहीं कौन स्पीकर है, कौन बोल के चला गया, कौन से पॉइंट पे क्या हुआ। कोरिया के अंदर क्या होता है, सच बता रहा हूँ, मीटिंग में अगर आपका कैमरा ऑफ है, आपको रिमूव कर दिया। आप बोलते प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा, हमेशा कैमरा ऑन होता है, बंदा करेक्ट कर पाए। 5 लोगों की मीटिंग करे। अब जैसे मेरा तो काम करने का तरीका ये है, 5 लोग, एक एक इंसान को डेवलप करना है अपन को। जैसे शुरुआत में आपकी टीम को देख लो कि मैं आज इनकी टीम को डेवलप करूंगा, 3 दिन इनको देने वाला हूँ। 5 लोगों की मीटिंग करी, पहले उनको बेसिक कवर करा। सबसे बड़ा उनका माइंड सेट करना। सबसे पहले मेरे पास किसी की भी आईडी लगती है, पर्सनली मैं फोन करता हूँ, थोड़ा सा ऑब्जर्व करता हूँ, और सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, देखो ऐसा है, सच बता रहा हूँ मैं, मेरी टीम में लगातार 3 दिन मीटिंग में नहीं आता है ना, मैं ग्रुप से रिमूव मार देता हूं। जो 3 दिन लगातार मीटिंग में नहीं आएगा, कोई बिना ठोस रीजन के, मैं उसका सपोर्ट नहीं करूंगा, ग्रुप से रिमूव मार दूंगा। हो सकता है, देखो हर इंसान के लिए बिजनेस नहीं करना, आपको उनके साथ फोकस करना है जिनके आप जैसे सपने हैं। क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड टाइम है। तो मेरी टीम में जो मीटिंग में नहीं आता, क्योंकि मेरा सिस्टम है ना, ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन है। बिना एजुकेशन के आप ऑनलाइन बंदे को बिलीव नहीं दिला।
कि तो स्पेशल ट्रेनिंग पे फोकस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मेरा फोकस रहता है। ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मेरी ट्रेनिंग नहीं। ट्रेनिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आपके बिजनेस का। आपकी टीम में जितनी मीटिंग होगी उतना बड़ा बिजनेस डेवलप होगा। अगर आज आप एडमिन बिजनेस कर रहे हैं, आपके पास अपनी पर्सनल डायरी नहीं है, आप अपने आप को धोखा दें, क्योंकि बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगी। मैंने जब शुरुआत स्टार्ट करी, एक फोटो दिखाता हूँ आपको। आपको लगता है कि एकदम से तुक्के से कुछ नहीं हुआ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ गैलरी। यहाँ पे नहीं, कैमरे पे। ये देखो, आज से 2 साल पहले की फोटो बता रहा हूँ। ना कोई बैकग्राउंड था, देख लीजिए पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था। एक 4000 का मोबाइल था। ऐसे मैंने मीटिंग स्टार्ट की। 2-2 3-3 लोगों का प्लान चल रहा था। रात को 8 बजे ये मेरी फोटो है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू अपडेट करा, कंटिन्यू अपडेट किया, कंटिन्यू अपडेट करना स्टार्ट करा। थोड़ा सा कि मैं बिजनेस पे डेवलप करने के लिए फोकस करूँ। मैं जितना पैसा कमाता हूँ ना, उसका ट्राई करता हूँ 20-30% बिजनेस पे लगाने के लिए, क्योंकि अपना विजन बड़ा है। आप यहाँ पे आए हैं, इतना कह रहा हूँ मैं आपका। मेरे साथ में लॉकडाउन में जब मैंने स्टार्ट करा, मेरे दोस्तों ने इंजीनियरिंग करी है, किसी ने डॉक्टर की पढ़ाई करी। अपन क्या है, आप सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं। परिवार को समझना पड़ेगा। उस टाइम पे ऐसे हालात नहीं थे कि नहीं कर पाए। लेकिन सच बता रहा हूँ, आज पिछले 1.5 साल में मैं मास्टरशिप नहीं हुआ, एजेंट में भी मेरा पैसा 30,000 से नीचे नहीं गया। किसी भी महीने में 30,000 से नीचे की इनकम नहीं गई। आज इस महीने तो आपको बताऊंगा कितना पैसा है। काफी पैसा है। सबसे बड़ी चीज है, 13 लोगों की मैचिंग आई है। लोग पैसा कमाना स्टार्ट करें। तो मैं ये कह रहा हूँ, आपकी टीम में लेफ्ट राइट में अलग अलग मीटिंग करना स्टार्ट करो। एक टीम की एक मीटिंग नहीं करना आपको, डिवाइड करो बैच के ऊपर। तो टाइम दो हर बैच को। 5 लोगों को डिवाइड करा, उनको टाइम दिया 3 दिन का। 3 दिन स्पेशल आपके ऊपर फोकस कर। आप बताओ कौन से प्रोडक्ट पे आप काम कर सकते हो। अगर आप बोलते सर मैं हिमोइम पे काम करता हूँ, एक काम कर, हिमोइम की ट्रेनिंग मैं तुझे देता हूँ, उसके नोट्स। तेरे शुरुआत के 5 कस्टमर से बात मैं करूंगा, तुझे रिकॉर्डिंग बनानी। 300 से 500 पर फोकस है। मैं आपके शुरुआत के 5 कस्टमर से बात मैं करूंगा। सब कुछ मैं सिखाऊंगा। पूरा पीडीएफ चाहिए, सब कुछ उस पर स्पेशल फोकस कर। और बता, पूरा फोकस 5 पे करा। ठीक है, डेवलप करा, अब उनको स्टार्ट करिए। ऐसे आप मेरी टीम में कोई भी न्यू इंसान हुआ, उनको स्टार्टअप कर दिया, कौन से प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। उनके शुरुआत की 5-5 कस्टमर से, 5 हेयर के कस्टमर की मैं बात करूंगा, 5 स्किन के कस्टमर से मेरी बात करानी है। 5 बात करवाने का तरीका भी बताना है। जैसे अगर मान लो स्किन के कस्टमर से बात करवानी है, प्रोस्पेक्ट को कहो, क्लाइंट को कहो कि मैं आपकी हमारे स्किन एक्सपर्ट से बात करवाता हूँ, तो मुझे लाइन पे लेना, पहले बता क्या है। वैल्यू दिया आपने अपने को कि मैं आपके मेरे स्किन एक्सपर्ट से बात करूँ, तो बोलेगा ठीक है सर। अगला भी वैल्यू देगा। अगर हेयर के कस्टमर से बात कराना है, बोलना मैं आपके हेयर एक्सपर्ट से बात। अगर हीमोइम का स्प्लेना का बात करवाना है, तो बोलना मैं आपके हेल्थ एक्सपर्ट से बात करूँ। इतना तो बंदा कर सकता है। वो बात करवाता है, 5 में से उसकी 2 भी क्लोजिंग कर दी। क्या कर दी? 2 भी क्लोजिंग कर दी। उसका रिटेल प्रॉफिट इनकम पहले महीने में अगले का 3 से 4 हजार रुपए पैसा आता है। बंदा रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। सबसे पहले अगले को प्रोडक्ट पे तैयार करिए। अगर उसका प्रोडक्ट मार्केट में घुमाने की टेक्निक बंदे को आ गई, बिजनेस को डेवलप करेगा। अगर आपके नीचे 20 लेफ्ट में, 20 राइट में, 40 लोग हैं, अगर वो पर्सनली एक लाख पीवी करना स्टार्ट, 1 लाख भी बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आपने 2 भी अच्छे ऑर्डर लगा दिए, आपका पीवी हो जाएगा, आपका ऑटो होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने स्पेशल इसी पे फोकस करा। टाइम लग गया, लेकिन धीरे धीरे प्रोसेस। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस हो गया, 6 दिन के अंदर ऑटो हो गया। और आने वाले टाइम पे मेरे अलावा मेरी बहुत सारी टीम का बिजनेस डेवलप होने वाला है। ये आपके अंदर। दूसरा, आपकी पर्सनल वर्किंग हेल्प ये करती है कि आप पर्सनल वर्किंग करते हो तो खुद के पीवी पे तो ऑर्डर लगाओगे नहीं, आप टीम को सपोर्ट कर सकते हो। क्योंकि ध्यान रखना, आप जितनी पर्सनल वर्किंग करोगे उतना आपको नॉलेज होगा। और आपकी टीम आपसे जब कॉन्फ्रेंस में बात करवाएगी, उसका बेनिफिट भी होने वाला है। क्योंकि अगर आप फील्ड के खिलाड़ी खुद नहीं रहेंगे, तो आप किसी को कन्विंस ही नहीं कर पाएंगे। आपकी टीम आपसे बात नहीं करवा पाएगी। अरे सर से बात करवाया था, क्लोजिंग ही नहीं हो पाएगी। तो आपको खुद को कंटिन्यू लेवल पे अपडेट होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने हो गए आपने किसी न्यू प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं करी। बोलते हैं ना, नोकिया के, नोकिया
नोकिया जब बिकने वाली थी तो उसके मालिक ने पूछा कि सर आपने क्या गलती करी? कि सर हमने कोई गलती नहीं करी, हम अपनी जगह सही थे, बस हम क्या हुए समय के हिसाब से बदल नहीं पाए। सेम ये है कि कहीं हो कि आप 6 महीने में किसी प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं करी, आप भूल जाओ कैसे बात करना है। तो पर्सनल वर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशल फोकस ऑन लेफ्ट एंड राइट, पर्सनल टाइम देना है, उनको एक-एक को तैयार करना है। अगर आपने 15 से 20 तैयार कर दिए और उनको बात करना सीख दिया, कैसे आप बिज़नेस को डेवलप कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में। अब प्रोडक्ट के बारे में सर हमें बहुत भारी नॉलेज लेना है क्या? नहीं लेना है। कुछ 6 पॉइंट है आपको रट लेना है। आप स्क्रीनशॉट में किसी प्रोडक्ट के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। एक आपको ट्राई करो, एक प्रोडक्ट एवरीडे कवर करने की कोशिश करो, अगर नहीं हो पाए तो कोशिश करिए आप वीक में 2 प्रोडक्ट कवर करो। 6 पॉइंट आपको याद करने हैं। पहला, प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, दूसरा डीपी प्राइस क्या है, डिस्काउंट प्राइस क्या है, तीसरा उसकी इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है, चौथा उस प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी क्या है, पांचवा हाउ टू यूज, कैसे यूज होता है, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बिजनेस को डेवलप करने के लिए हाउ टू टॉक विद कस्टमर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी प्रोडक्ट के बारे में अगर आपको 6 पॉइंट पता है तो आप बिजनेस निकाल सकते हो। आपकी मैचिंग इनकम के अलावा आपका रिटेल प्रॉफिट कभी बंद नहीं होगा। और अगर आपका 3-4 हजार पर रिटेल प्रॉफिट आ रहा है, आपकी टीम में कोई नेगेटिव होके नहीं जाएगा। ये 6 पॉइंट आपको कवर करने हैं, ज्यादा नहीं है, इतना भी नॉलेज रख लो, आपका बिजनेस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको पर्सनली करना है। आपको इन्फॉर्मेशन आपके आपको होना चाहिए। ठीक है, एमआरपी प्रोडक्ट के बारे में जैसे एग्जांपल में आप कुछ भी ले लीजिए, फोम क्लींजर है, एमआरपी 900 रुपए, डीपी प्राइस 755 रुपए। आपको उसके इंग्रेडिएंट्स याद करने हैं, टेक्नोलॉजी आप बता दीजिए, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी और हाई प्रोटीन टेक्नोलॉजी है। कैसे यूज होता है और कस्टमर से डील कैसे कर सकते हैं। आप उसको एज ए फेस वॉश ट्रीटमेंट करोगे, आप उसको एज ए क्लींजिंग ट्रीटमेंट करोगे, वो आप पे डिपेंड हो। ओके, सेकंड, आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो उसका आपको मार्केट पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको काम करना है हेयर के प्रोडक्ट के ऊपर, अगर आपको अपना कंपटीशन नहीं पता, बिजनेस कैसे करो। लोग बोलेंगे सर मार्केट में तो वो शैम्पू तो 500 रुपए का आता है, सर वो तो मिनोक्सिडल तो 600 रुपए का, ओनियन ऑयल तो 500 रुपए का है, आपका टॉनिक तो ये है। मार्केट का कंपटीशन पता होना चाहिए। सर फेस वॉश तो आपका 900 रुपए का है, मार्केट में तो 200-300 रुपए का आता है, कैसे रिकमेंड करोगे, कैसे डील करोगे। एग्जाम्पल एक मैं बता रखा हूँ, हर चीज को जिस प्रोडक्ट पे काम करो अगले को सेटिस्फाई। जैसे एग्जाम्पल क्या है, हर्बल शैम्पू है, कितना एमएल आता है, 500 ml आता है। एक इंसान को 5 ml शैम्पू सफिशियंट होता है, ज्यादा यूज कर लो कोई बात नहीं। 500 ml है, 5 ml सफिशियंट है, डिवाइड करोगे 100 बार। अगर वीक में 2 बार शैम्पू करते हो तो 300 दिन शैम्पू चल रहा है। अब 300 दिन मान लो, उसको बोलते हैं से ज्यादा 10 महीने शैम्पू चल रहा है। डीपी प्राइस है 1000 रुपए, डिवाइड कर दे कितने रुपए का पड़ा, ये सर महीने का 100 रुपए। अब एक चीज बता, 100 रुपए महीने का महंगा है क्या? किसी को भी पूछो, इंडिया में किसी पे जाओ, कहीं भी आप हेयर कट कराओगे 50-60-70 रुपए होगा। 100 रुपए का शैम्पू महंगा है क्या सर? नहीं। चलो जैसे एग्जांपल मान लेता हूँ, ये है फोम क्लींजर फेस वॉश। एक फेस वॉश कोई बंदा अगर एक टाइम करता है 5-6 मंथ, आराम से 6 मंथ इजीली चला सकता है। कितने का है? 755 का, डिवाइड करो 110 रुपए का पड़ता है। आप मार्केट से कोई भी वाओ का लाओ, मामार्ट का लाओ, 200-300 रुपए से नीचे कहीं भी नहीं है। सस्ता है, महंगा है? महंगा है। जैसे मान लीजिए कोई पेस्ट है, दूसरी कंपनी की पेस्ट है, मान लीजिए पेस्ट अपना कितना पड़ता है, 111 रुपए का पड़ता है, 120 रुपए प्राइस मान लो। 12 महीने होते 1 साल चल जाता है, डिवाइड करा 120 को 12 से, 10 रुपए। महीने का 10 रुपए पेस्ट पे खर्च नहीं कर सकते। 10 रुपए का कितनी बार आपने बर्गर खाए होंगे 30-30 रुपए के महीने में? 10 रुपए का महंगा है? महंगा तो नहीं होगा सर। पेस्ट ब्रश भी मान लीजिए 121 रुपए की पेस्ट है, 10 रुपए का ब्रश है, 130 रुपए अगर महीने पर इंसान दांतों के लिए खर्च नहीं कर सकता क्या? कर सकता है ऑब्वियसली। हर इंसान कमाता किसके लिए? खाने के लिए। खाएगा दांतों से, दांत ही अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या होगा? एक इंसान सबसे प्यारा कब लगता है? तब स्माइल करता है। स्माइल में क्या दिखते हैं? दांत है, दांतों के लिए क्या है? ऐसे आप जिस प्रोडक्ट पे काम करो, आपका पूरा वही क्लियर होना चाहिए।
आपको कहाँ पता चलेगा? अगर आप कंटिन्यू लोगों से बात करोगे, या आप सोचते हो कि ये कंपनी के इंग्रेडिएंट्स हैं, क्योंकि मार्केट में जाओगे आपको ऑब्जेक्शन आएंगे, ये प्रोडक्ट क्या है, तो आप इनको ये बता सकते हैं कि भाई मार्केट में कंपेयर करो तो आ जाओ, क्वालिटी और क्वांटिटी चीजें कंप्लीट कर लो, आओ जिस प्रोडक्ट पे काम करते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे ले आओ, होम क्लींजर पे ले आओ, सनस्क्रीन पे ले आओ। एसपीएफ की अगर आप बात करते हो तो एसपीएफ 50 आती है, हमारे पास क्या है, एसपीएफ 50 पीए प्लस प्लस, ब्राउन कलर में एज मेकअप में भी काम करती है। कंपटीशन पता होना चाहिए। अगर आप इवनिंग केयर पे काम कर रहे हो, एक फेशियल कर रहे हो, तो मार्केट में कौन सी फेशियल चल रहा है उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। किस तरीके से काम करता है ये आपको नॉलेज, जिस पर्टिकुलर चीज पे आप काम कर रहे हो ना उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। कंपटीशन है ताकि आप लोगों को कन्विंस कर सके। ये हो गया पहला चीज। तो स्पेशल मैं आपको कर रहा हूँ, सबसे पहले रिटेलिंग के लिए तैयार हो और अपनी टीम को तैयार करना है। क्या करना है? टीम के लिए तैयार करना है। 10-15 लोग लेफ्ट में, 15 लोग राइट में तैयार हो गए, 1-1 लाख भी करना स्टार्ट करता, ऑटो सेमी सेल्स मास्टर 15 दिन में होना स्टार्ट कर देगा। सबसे बड़ी पर्सनल वर्किंग करोगे। मैं इतना कह रहा हूँ, आने वाले कुछ समय बाद में मेरा कंज्यूमर बेस इतना बड़ा हो गया है, ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हेयर टोनिक का ऑर्डर नहीं। ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम पे, अगर मेरी टीम ऑर्डर नहीं करे, मैं खुद मेरे ऑर्डर से सेमी सेल्स मास्टर बन दूं। इतना बड़ा कंज्यूमर बेस है। एक बार रिटेल प्रॉफिट लिया, दूसरी बार बोलता प्रोडक्ट ले, मैं एक काम कर, तुझे मिलता है प्रोडक्ट एमआरपी के ऊपर, अगर तू तेरी आईडी लगा के ऑर्डर करेगा तुझे डिस्काउंट मिल जाएगा, फ्रेंचाइजी भैया दे दो। ऐसे लोग क्या करेंगे? बिजनेस नहीं करना, टोनी खत्म होता है, कुछ लोग अपनी आईडी से ऑर्डर करते, ऐसे कंज्यूमर बेस बना। अगले को आपको प्रोडक्ट की आदत डलवानी है, यार प्रोडक्ट बड़े जबरदस्त। अब आप हर चीज पे काम करो, फेस वॉश हर इंसान करता है, पेस्ट इंसान करता है, सबसे पहले प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। आप एक काम करना, कल सुबह धूप में छत पे खड़े होना और अपने चारों तरफ देखना कितने सारे लोग हैं। हर इंसान ब्रश करता होगा सुबह से, हर इंसान फेस वॉश करता होगा। अगर मेरे एरिया में भी मेरे लोग, कुछ कुछ परसेंट लोग भी अगर मेरा प्रोडक्ट यूज करने लग जाए, मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं भी थोड़े बहुत भी करना स्टार्ट करते, तो मुझे क्या प्रोडक्ट पर फोकस करना है। उसके लिए आप अपनी छोटी छोटी होम मीटिंग्स कर सकते हैं। घर में आए, करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके 3 मीटर के दायरे पर इधर इधर टेबल, जो भी इंसान आए उसको आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नीड करिए, इसको बिजनेस की नीड है तो आपको बिजनेस बताइए, किसी को प्रोडक्ट की नीड है आप उसको प्रोडक्ट बताइए। क्योंकि और सबसे पहली चीज है, जैसे एग्जांपल बताता हूँ, एटमी ग्रोथ कैसे करनी है। नॉर्मली देखो ध्यान से, आने वाले 3-4 साल बाद में बेरोजगारी का लेवल चरम सीमा पे रहेगा। हर इंसान को एक अच्छे प्लेटफॉर्म की नीड है। आज इंडिया में 22 करोड़ लोगों को हेयर की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक के मैटर बढ़ रहे हैं, स्किन, हर तीसरे इंसान को पिगमेंटेशन, दांतों की प्रॉब्लम होने वाली है, हेल्थ इश्यू है, मास्क आ गई। अगर प्रॉब्लम बढ़ेगी तो क्या होगा? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बढ़ने वाला है। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए लोगों को, हमारे पास क्या है? सॉल्यूशन है। ध्यान रखिए, जब जब मार्केट में प्रॉब्लम बढ़ी, जिसने सॉल्यूशन दिया उसने राज करा। जियो ने क्या करा? 2G में लोगों को वाईफाई मिलता, आज दिया, आज राज कर रही है। ओला उबर ने क्या किया? ओयो ने क्या किया? लोगों की प्रॉब्लम देखी, उसका सॉल्यूशन दिया, आज मार्केट में कैसे चल रही है। वही है, लोगों को प्रॉब्लम है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोगों को बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट चाहिए, उनके पास, आपके पास दोनों चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज क्या है? आपका एक फ्यूचर है, 3 जनरेशन इनकम का है। मैं कहता हूँ 4 साल आप इंजीनियरिंग में फोकस करो, कुछ भी करते हो 4 साल एडमी में करो। आपका नॉलेज, आपकी स्किन, आपकी हेयर, आपकी पर्सनैलिटी उससे 10 गुना बेहतर होने वाली है। आज से 2 साल पहले का राजा सिंह तंवर आपने फोटो में देखा, 4,000 का मोबाइल, बोलता भी था, 10 बार हकलाता था, कैसे डील करूं। कल परसों मैंने 15 डॉक्टर की मीटिंग करी जो मेरी टीम में थे। उन्होंने बताया कि सर हेयर टोनिक काम कैसे करता है। मैंने उनकी ट्रेनिंग करी, मैं डॉक्टर को बता रहा हूँ कि सर इस तरीके से हेयर टोनिक काम करता है, ऐसे रीग्रोथ होती है, ऐसे फॉलिकल्स जाते हैं, ऐसे जाता है। क्या चीज है? मैंने डॉक्टर नहीं करी, लेकिन क्या है, बिजनेस की ताकत है कि मैं मान लो एमएससी कर लेता, एमएससी करके मैं टीचर बन जाता। ओके, एक इंसान कोई डॉक्टर बन सकता है, एक ही चीज कर सकता हूँ। आज मेरे नीचे डॉक्टर भी है, टीचर भी है, हाउस वाइफ भी है, सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं। हर इंसान फोकस कर रहा है मुझे अमीर बनाने के लिए।
आज मेरी टीम में इतने लोग अपने लिए कर रहे हैं, मेरा पैसा, इतना ब्यूटीफुल बिजनेस कहाँ से होता? अचीवमेंट पे लोग खुश हो रहे हैं। आज मैंने मेरा फोकस करा, मेरी टीम में 13 लोगों की मैचिंग हो गई। कितना लोग कितनी दुआ देने वाले, पैसा कमाने वाले हो, अच्छी स्किन कमाने वाले हो, अच्छा हेयर कमाने वाले हो, इंटरनेशनल आपका बिजनेस जाने वाला है। घर बैठे आपके पास अगर मैं आज काम नहीं करूं तो भी ऑटो बिजनेस इतना जबरदस्त होगा। इससे बेहतरीन आपको क्या मिलने वाला है? फोकस फोकस करिए, प्लानिंग से काम करिए, तुक्के से काम मत करिए। रिटेलिंग के लिए तैयार करना है, टीम की छोटी छोटी पर्सनल मीटिंग करना स्टार्ट करिए। प्रोडक्ट की मीटिंग में कभी भी देखा होगा मैंने पीपीटी का यूज नहीं करता। पीपीटी में लोगों को आपको साइंटिस्ट नहीं बना, जो 6 पॉइंट प्रोडक्ट के दिए हैं इन पे काम करना है। अगले को आपको बताना है प्रोडक्ट का एमआरपी, डीपी, इंग्रेडिएंट्स बताओ कैसे यूज करना। पीपीटी में आप यूज करना नहीं बताते। अब जैसे एग्जांपल है, प्रोडक्ट पहुंच गया आप पीपीटी के अंदर से आई क्रीम। अब आई क्रीम है, मैं मीटिंग करना तो मेरा तो फोकस यही है, ये रही आई क्रीम, आपको क्या करना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे लगा के दिखा, ऐसे लगा के दिखा। आपको क्या करना है, प्रोडक्ट के बारे में आपको पीपीटी के चक्कर में ज्यादा फंसाओ मत। जितनी ट्रेनिंग आप लाइव मीटिंग करोगे उतना बेनिफिट। छोटी मीटिंग करना स्टार्ट करिए और टीम की मैचिंग पे फोकस करिए। आप बिजनेस में आए हो, अपने लेफ्ट राइट पे फोकस करिए, आप टीम का पैसा कमाना स्टार्ट कर दो। आप ये कर लेना कि मुझे आज मेरे टीम के अंदर 10 लोगों की घर रोटी पे काम करना है, कि मेरे लेफ्ट में राइट में मेरी वजह से इनको रोटी मिलेगी, मतलब रोटी मतलब 10 पैसा है, उनके पैसे पे काम करना स्टार्ट कर दो। आपका इतना पैसा आएगा, इतनी दुआ आने वाली है, आप संभाल नहीं पाओगे। एक चीज ध्यान रखना, ये हमारा इंडिया है, आप किसी को मोटिवेट करके काम नहीं कर सकते। आपको पता है बहुत सारे यूट्यूबर हैं, एक बात बोलते हैं मीटिंग में, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करा तो आपको मम्मी की कसम, जो भी अपने माँ से प्यार करता है वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। इंडिया में 50% लोग इसको करके सच में उसको सब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि भावनाएं जुड़ी हैं हमारे अंदर। तो इस बिजनेस के अंदर आपका आपकी टीम के प्रति जो व्यवहार है ना, अगर आप टीम के लिए खड़े रहते हैं, आपका जो कनेक्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर लोग कसम देने पर सब्सक्राइब कर देते हैं, अगर आप उनके लिए खड़े रहे, आपका रिलेशन अगर अच्छा रहा बिजनेस के अंदर, आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। बेसिक पे काम करो, जल्दी मत करो बिजनेस के अंदर। एटमी 4-5 साल लेता है। मैंने जब स्टार्ट करा, मैं यही कर रहा हूँ कि कोई मेरा साथ दे ना दे। हो सकता है आपका टीम आपके साथ नहीं है, आपके अपलाइन आपके साथ नहीं है, आपके डाउनलाइन आपके साथ नहीं है, आपको अपने साथ पड़े। मैं आज तक, मेरे अपलाइन ने मुझे कभी भी आईडी नहीं दी, बता दूं आपको। किसी को लगता है कि आईडी दिया, मैंने खुद से स्टार्ट करा है। तो बिजनेस स्टार्ट किया, क्रिएटिविटी खुद से स्टार्ट करी, कैसे क्या करना है, एडिटिंग सीखी, कैसे डिजिटल मार्केटिंग से बिजनेस को डेवलप करना, ये अपने आप सीखा है। मेरा डेली का 150 से 200 कॉल होते हैं, मजाक नहीं करोगे, 150 से 200 कॉल होते हैं। मैं डेली बाथरूम में 11 बजे के बाद पानी गर्म करके, राजस्थान में सर्दी बहुत है, चला जाता हूँ बाथरूम के बाहर, 4 बजे बैठे रहता हूँ लगातार, क्योंकि जाता हूँ फोन आता है, क्यों नया पर्सन है, मेरी वजह से उसकी पहले इनकम आती है। मैं लगातार 4 घंटे बाथरूम के बाहर उनसे बात करता रहता हूँ, क्योंकि अभी बिजनेस का टाइम है। 23 और 24 को और मेहनत करना है, जब तक बिजनेस को डेवलप नहीं होगा। आपको लोगों को तैयार करना है। एक बार आप लोगों को तैयार कर दोगे, फिर आपको आगे आगे प्रमोट करो। ऐसे से लोग तैयार हो गए मेरी टीम के अंदर, जो अभी फ्रंट में नहीं है, अभी कभी मौका मिलेगा। आप उनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उनका नॉलेज ऐसा है, बैकग्राउंड में अच्छे से डॉक्टर का ऑर्डर लगा देते हैं, डॉक्टर से एमआरपी ले लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में। डॉक्टर को फैम आप साढ़े, अभी जो ऑर्डर लगा आपको दिखा मैंने, कुवैत का ऑर्डर है, मैम ने 13,000 रुपए, सॉरी 10,000 रुपए लिए, 1400 रुपए रिटेल प्रॉफिट कमा, सिर्फ डेढ़ डेढ़ महीना हुआ। अगर आप फोकस करते हो, लगातार बात करते हो, डुप्लीकेशन होना स्टार्ट कर देता है। जैसे आप होने वाले हो वैसे आपकी टीम होने वाली। तो स्पेशल फोकस ऑन पर्सनल वर्किंग के ऊपर माइंडसेट खुद का भी रखिए, टीम का भी रखिए। मैं मेरी हर मीटिंग के अंदर कहता हूँ, कम से कम आपको अगर 3 पीढ़ियां सिक्योर करना है, 3 साल बिजनेस को देना पड़ेगा। अगर 3 साल बिजनेस को फोकस नहीं दे पा रहे, आज बिजनेस को छोड़ दीजिए। अगर मीटिंग में नहीं आओगे, ट्रेनिंग में नहीं आओगे, मैं ग्रुप से रिमूव मार दूंगा। फोकस करिए, क्योंकि हर इंसान में फोकस नहीं कर पाऊंगा। इस पे आपको फोकस करना स्टार्ट करिए। लोगों से कन्वर्ट कर, लोगों को तैयार करना मेन इंपॉर्टेंट, खुद भी करिए, लोगों को तैयार करना। अब मेरा मेन फोकस क्या है, जितने भी लोग हैं एक एक पर फोकस करके उनको तैयार करना, उनकी मैचिंग फोकस करना।
दो ही चीज ध्यान रखना बिजनेस को डेवलप करने के लिए, रिटेलिंग पे तैयार करो, बंदा रिटेलिंग पे तैयार हो गया, उसकी मैचिंग करवाने पर फोकस करो। साथ के अंदर आपको लीडर भी बनाने पड़ेंगे। अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, कंज्यूमर अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया बना, उन कंज्यूमर में से कुछ ऐसे लोग देखो जो बिजनेस माइंडेड है, तो आपके बिजनेस को घुमा सकते हैं, क्योंकि कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेगा, लेकिन आपका जो लीडर है वो लोगों को और मोटिवेट करेगा। कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर में अंतर क्या होता है? कंज्यूमर सिर्फ प्रोडक्ट यूज करता है, डिस्ट्रीब्यूटर लोगों को मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है कि आप इस प्रोडक्ट ब्रांड को यूज कर सकते हैं। यही आपको करते रहना है, करते रहना, फोकस 4-5 पे करिए, आपका बिजनेस ऐसे जाना स्टार्ट कर देगा, ऑटो पे काम ऐसे होना स्टार्ट करेगा। सबसे मेन चीज है यही। क्या दूसरा, थोड़ा सा आप अपने लीडर को भी प्रमोट करो। जैसे मान लीजिए आज 5 लोगों की आप मीटिंग कर लो, टीम, एक टॉपिक ले लो, उसके बारे में हर इंसान को बताने दो, हर इंसान को बताने दो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि ट्रेनिंग होगी, 5 लोगों को करो कि 5 दिन में 5 लोगों को इनवाइट करो मीटिंग में देने के लिए। उसको 7 दिन का तेरा टाइम है, बोल दो लीडर को तुझे एक टॉपिक कवर कर, जैसा भी आता है तू ट्राई कर। सबसे पहले क्या है, लोगों की जो शर्म है उसको निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे आके हेमोइम के बारे में बता रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे जाके उसका प्रिपरेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्रिपरेशन करना पड़ेगा। मैं जाके सब कुछ करता हूँ। तब शुरुआत में मैंने करा ना, तो मीटिंग लेने वाला कोई ना, मैंने लगातार 30 पिछले 1-1 साल मैंने लगातार अकेले मीटिंग कर रहा हूँ, कोई मीटिंग नहीं दे रहा, मैं खुद 3-3 मीटिंग ले रहा हूँ टीम की। फिर लोगों ने, सर कितनी मीटिंग लोगे? उससे क्या हुआ, मैंने पेस्ट पे मीटिंग ली, मैंने हिमोइन पे मीटिंग ली, ओमेगा पे ली, वेट लॉस पे ली, इतनी इतनी मीटिंग करी, इतने प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स ऐसे दिमाग में चले गए, एमआरपी डीपी इंग्रेडिएंट्स सब कुछ दिमाग में चला गया। तो ध्यान रखिए, जितनी आपकी ट्रेनिंग होगी, जितना अपने आप को आगे लाओगे, अपनी टीम को आगे लेके आओगे, जिस प्रोडक्ट के बारे में टीम बताएगी, उनका शर्म खुलना स्टार्ट हो जाएगा, हर किसी इंसान को कन्विंस कर पाएंगे। तो मेरा बेनिफिट क्या हुआ, मैं टीम को ट्रेनिंग ज़्यादा देना स्टार्ट किया, तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना स्टार्ट कर दिया, प्रोडक्ट पे पकड़ होना स्टार्ट कर दी, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पर फोकस होना स्टार्ट कर दिया, बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट। सबसे बड़ी चीज एक आपको बता रहा हूँ, क्लाइंट आता है तो आपको पहली बार में कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होगा, पहली बार के अंदर आपको कभी ऑर्डर नहीं देता, आप चाहते हैं कि तुरंत दे दे। देखो आराम से पहली बार में सिर्फ 5% बिजनेस होता है, 95% बिजनेस होता है फॉलोअप से। उस पर आप स्टेटस मार्केटिंग कर सकते हैं। स्टेटस मार्केटिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ऑनलाइन वर्क के लिए लोग हैं। अब ऑनलाइन वर्क के लिए लोग को क्या चाहिए, उनको दिखना चाहिए कि जब बंदा कर क्या रहा है। तो मैं डेली बेस पर ऐसे ऐसे फोटो वीडियो लगाते रहता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ को, मेरी टीम की अचीवमेंट को, कि बंदा देखता है, उसको स्टेटस दिखाते रहो। जितने भी लोग हैं मैं दिखाता हूँ, धीरे लगाता हूँ, मुझे पता है ये 10 लोग हैं, इन 10 को दिखाना, उसका नंबर सेव करा, उसको दिखाता। अगर मेरा हेयर का कस्टमर है, मुझे इनको ऑनलाइन जॉब के लिए नहीं दिखाना, ऑनलाइन वर्क के लिए, वो बोलेगा भाई साहब ये क्या सिस्टम है, उनको सिर्फ वही दिखाओ जो देखना चाहता है। मेरे हेयर के 50 लोग हैं, तो मैं 50 लोगों को क्या दिखाऊंगा, हेयर के फोटो वीडियो दिखाऊंगा। स्किन के कस्टमर को क्या दिखाऊंगा, स्टेटस लगाते रहो, हर इंसान के अलग लिए। व्हाट्सएप पे फीचर है, प्राइवेसी में चले जाना, वहां पे आप किसको शेयर करना चाहते हो वो आप दिखा सकते हैं। ये चीज आपके लिए करना स्टार्ट कर सकते हो, तो ये चीज आप थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। मैं हर दिन अपने आप पर डेली 3 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ, जीरो से स्टार्ट करता हूँ। अभी भी बहुत सारे टेक्निक हैं जिनको फोकस करके आप बड़े क्लाइंट बेस को आप कवर कर सकते हैं। सेकंड, जैसे मान लीजिए आप थोड़ा सा डेप्थ वर्किंग के से भी आप बिजनेस को उठा सकते हैं। डेप्थ वर्किंग कैसे होता है, जैसे मान लो हर इंसान का एक लाइजन, जैसे मैं भी, नहीं मैं स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे लाइजन में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाए, उनको स्टार्ट करें। मेरे लाइजन में 5 लोग मिले, फिर 5 के साथ मैंने वर्किंग करी, उसके थ्रू कस्टमर, हर इंसान के पास काफी कस्टमर होते हैं, हेयर का है, स्किन का, वेट लॉस का, हीमोइन का, बहुत सारे क्लाइंट हैं जो ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं। तो आप डेप्थ वर्किंग के थ्रू भी काफी लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। एक इंसान को कनेक्ट करो कि शुरुआत के 5 लोगों से जो वर्क करना चाहते हैं मेरी बात करो, आप थोड़ा सा उसकी वर्किंग करो, उनको सिखाओ, आपको पर्सनली फोकस करना पड़ेगा। तो ये चीज करना स्टार्ट कर दो, इतने लोग हो जाएंगे आप संभाल नहीं पाओगे, इतने ऑर्डर हो जाएंगे। तो स्पेशल ट्रेनिंग, जितनी ट्रेनिंग हो सके मैं स्पेशल फोकस करता हूँ। मेरे 7 दिन के अंदर 5 दिन प्रोडक्ट ट्रेनिंग,
लाइव ट्रेनिंग होती है। प्रोडक्ट का नॉलेज 2 दिन आपको बिजनेस को डेवलप कैसे करना है, बीच में खोल के आपका माइंडसेट करते हैं। तो ये चीज करना स्टार्ट कर दीजिए, आपका बिजनेस डेवलप होना स्टार्ट कर देगा। सबसे पहली मेन चीज, कोई भी इंसान मेरे ज्वाइन होता है तो मैंने कुछ वीडियो बना रखी है, अगर आप देखना चाहो तो टीम सेटअप पे मैंने वीडियो बना रखी है 7। सबसे पहले ज्वाइन होने के बाद मैं बोलता हूँ सबसे पहले आपको वो वीडियो कंप्लीट करना है। उस वीडियो में मैंने क्या बना रखा है, कंपनी के बारे में, कंपनी का बेसिक बता रखा है। अगर आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, आपको कंपनी का सीईओ नहीं पता, हेड ऑफिस नहीं पता, कंपनी का विजन नहीं पता, सबसे पहले आप किसी बंदे को बताने के पहले आपका खुद का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर उसके साथ एक ट्रेनिंग करिए, ट्राई करिए आपका कैमरा ऑन। सबसे पहले क्या है, ऑनलाइन में ऑफलाइन में क्या, ट्रस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप ट्रस्ट को बिल्ड करने की कोशिश करिए, अपना सेटअप करिए, आप बोलने की कोशिश करिए, जिससे लोग क्या वॉच करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मेरे क्या करता हूँ, पहले मैंने नहीं करा, अब मैंने छोटा वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे से कनेक्ट हुए, लेकिन मेरी फेस वैल्यू को देखकर लोग कनेक्ट होना स्टार्ट कर गए। तो अपनी पर्सनल ब्रांड बनाना स्टार्ट करिए, जिससे बहुत सारे लोग आपके साथ बोलेंगे सर मुझे आपके साथ करना। स्टार्ट जीरो से स्टार्ट होगा। वैसे मैंने पहले स्टार्ट करा, पहले मेरे क्या पास पर्दा था पीछे, मैं पर्दा करके बोलना स्टार्ट करा, लाइट भी अच्छी नहीं थी, फिर मैंने लाइटिंग वगैरह सेटअप कर लिया, मैंने चेयर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा प्रोफेशनल लगा। तो थोड़ा सा अगर मैं बता रहा हूँ, अगर आप डेली, कुछ नहीं होगा, ऐसे फोन लीजिए, ऐसा कोई भी पर्दा होगा, एक प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी बताना स्टार्ट करिए, या फिर आप किसी भी कोई भी एक मोटिवेशनल कोट लीजिए, उसके बारे में बोलिए और लगातार 365 दिन बोलिए। आपका एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन 365वें दिन आपका जो स्किल्स होएगा ना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल, वो बहुत बेहतर होना स्टार्ट कर देगी। तो ये बेसिक फीचर है, आप करना स्टार्ट करिए, फोकस दोनों पे करिए, ऑनलाइन पे भी करिए और ऑफलाइन पे करिए, जहां से आपका बिजनेस डेवलप होता है वहां पे करिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मैं बताऊंगा कि शॉर्टकट है। मैं 18-18, 19-19 घंटे काम करता हूं। मेरे पास 2-2 बजे तक रात को, कई लोग बोलते हैं डॉक्टर वगैरह सर रात को फ्री होती है, मैं कोई बात नहीं है, सुबह कई तो क्लाइंट है 6 बजे सर, वो ड्यूटी पे जाएगा, उसको 6 बजे बात करना है, मैं 6 बजे भी बात करता हूँ। मैंने कहा था, मेरे बिजनेस को मैंने यही कहा था, शुरुआत के 5 साल मुझे फुल फोकस पे करना है। कई बार अगर मैं बैठा रहता हूँ ना ऐसे, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं बैठा हूँ यहाँ पे, कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जो फील्ड में जा रहा होगा, कोई ना कोई ऐसा इंसान है किसी को बिजनेस बता रहा होगा, उस पल में मैं उस इंसान से पीछे चला जाऊंगा। इस पर फोकस करना स्टार्ट करें। आप जितने भी लोग मीटिंग के अंदर हैं, आप अकेले एडमिन नहीं कर रहे, बहुत सारे लोग एडमिन कर रहे हैं। अगर आपने मार्केट को कवर नहीं करा, कोई और करेगा। आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपके सामने वाला फ्रेंड एडमिन कर रहा होगा, लेकिन आपके साथ नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट कवर होना में टाइम नहीं लगता। अगर आप में भी तो अपने आप को, स्किल्स को इनहेंस करिए। बार बार कहता हूँ, दूध में मलाई ऊपर ऊपर आती। अभी कंपनी स्टार्ट हुई है, 2 साल हुई है, आने वाले टाइम पे कंपनी टॉप पे रहेगी। और जो शुरुआत के लीडर हैं आज लगे हुए हैं, तो कंपनी का नाम आएगा ना, आपका नाम जरूर आएगा। इस पर फोकस करिए, ऑटो बिजनेस पे फोकस करिए। ऐसे मत देखिए मैं लेवल ले लूं, हो सकता है मैं तो लेवल कभी भी सीखता रहूं, पहले भी मैं लेवल कर सकता था, मैं थोड़ा सा कर सकता, एक बार लेवल ले लूं उसके बाद मेरा पैसा ही नहीं आया तो क्या मतलब है। मुझे आप सेल्स मास्टर कहो, मुझे आप डायमंड मास्टर कहो, और मेरी 2 मैचिंग नहीं आए, ऐसा बिजनेस सेटअप करके जाएंगे, लोग देखें इनका बिजनेस निकल कहाँ से रहा है। ऑटो बिजनेस आपकी टीम में अचीवमेंट, तो ये चीज आपको करना है, ऐसा करना स्टार्ट कर दो। और आई होप, बाकी तो किसी को कोई डाउट है मुझे पूछ सकते हैं, कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच रजत। और मैं एक बार जो है, अगर लक्ष्मी जी को मेरी वॉइस आ रही है तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। लक्ष्मी का आपका अगर नेटवर्क ठीक हुआ हो तो प्लीज आप अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी। जी सर। सो सॉरी, मैं होस्ट करने वाली थी बट ड्यू टू सम वॉइस इशू मैं उस समय आ नहीं पाई, कनेक्ट नहीं कर पाई। और रजत सर के लिए तो मैं क्या बोलूं सर, बहुत ही ऑसम सेशन था सच में। बहुत ही अच्छे से आपने समझाया, और कैसे आप ऑर्गेनिकली सच में इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, आपने सबको समझाया, किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मतलब इतने बड़े लेवल पे आप काम कर रहे हैं, किस तरीके से, मतलब सही में लोग यही सोचते हैं कि एक बड़ा प्रोडक्ट हम लेके चलें, उसी पे काम करें, लेकिन आपने सच में बहुत अच्छे से बताया कि हम सिर्फ
4-5 प्रोडक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है बहुत एक बड़ा प्रोडक्ट करें। या फिर ऐसा नहीं है कि लोग सोचते हैं एक बड़ा ऑर्डर आ जाए हमारे हाथ में, तो वो भी आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया कि ऐसा नहीं है कि मतलब एक बड़ा और 10 बड़ा आने से अच्छा है 100 छोटे छोटे ऑर्डर आ जाएं। तो बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग सेशन था सच में, बहुत सबके डाउट्स क्लियर हुए। क्योंकि क्या होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादातर लोग असफल होने का कारण कहते हैं कि काफी लोगों का ये कारण रहता है कि हम लोग को अपलाइन ने सपोर्ट नहीं किया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन रजत सर इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो अपलाइन पे कभी यूं निर्भर नहीं रहे। उन्होंने खुद ऑर्गेनिकली कैसे, मतलब मैंने इनके बारे में सुना, सर आपका इंट्रो मैंने सुना था आपके बारे में कि आपने सिर्फ आप फील्ड पे कभी गए नहीं, आपने ऑनलाइन सिर्फ 10 बाय 10 के कमरे में बैठकर आपने इस बिजनेस को ऑर्गेनिकली इतना ग्रो किया है। तो बहुत ही इंस्पायरिंग था वो मेरे लिए भी। और सर मैं एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहती हूँ पर्सनली कि क्योंकि क्या होता है आज के टाइम में जो यंगस्टर्स हैं, यानी मैं भी एक यंगस्टर हूँ इस बिजनेस में, और जो सोशल सर्कल है ज्यादातर वो लोग क्या करते हैं कि मेरा जो सोशल सर्कल है या यंगस्टर्स जो आजकल 95% यंगस्टर्स जो हैं वो से हैं, या तो वो गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं, या तो वो वहां उसके लिए क्रेजी रहते हैं, या फिर वो अपना रेज्यूमे लेके तैयार रहते हैं प्राइवेट जॉब्स के लिए। तो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग जिसने आपको स्ट्राइक किया कि इतनी यंग उम्र में आप इस बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, तो ऐसी क्या पहली चीज थी जो आपने 95% पीछे हटकर, जॉब से हटकर इस बिजनेस को चुना? आप थोड़ा शेयर करेंगे? जी मैम बिल्कुल। मैं एडमिन में सच बता रहा हूँ ना, मैंने ज्वाइन नहीं करा, मैंने तुक्के से किया मेरे पापा के लिए कि मैं पापा के लिए कुछ स्टार्टअप करूँ। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, हाथ की देखो 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी कि जिस फील्ड के अंदर मैंने एंटर करा है, इसमें मेरा स्टार्ट से सोशल मीडिया में अच्छा नेटवर्क था और मुझे मजा आने लगा। सबसे बड़ी चीज क्या, मुझे मजा आने लगा। आज मैं मीटिंग करता हूँ, 3-3 घंटे होते हुए मन नहीं करता कि मैं मीटिंग को लेफ्ट कर दूं। टीम वाले बोलते हैं सर छोड़ दो। तो मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एहसास नहीं हो रहा कि मैं 18 घंटे काम कर रहा हूँ। मुझे किसी काम को करके मजा आ रहा है, पैसा आ रहा है, इससे बड़ी चीज क्या चाहिए। तो जब तक आपका वही क्लियर नहीं होगा कि मुझे इस काम में इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप काम नहीं कर सकते। और ध्यान रखना है, ऐसा है कि यही कह रहा हूं मैं कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आप एटमी को छोटी मोटी कंपनी मत करिए। मैं अगर इंजीनियरिंग करके भी किसी कंपनी में काम करता, ऑब्वियसली 30-40 हजार रुपए की, इसकी छोटी सी एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी 2 महीने पहले एक डॉक्टर थे मुंबई के बहुत बड़े, उनका स्किन हेयर का क्लिनिक, मैंने उनसे बात करी, लगभग 1.5 घंटे बात हुई। मैंने पूरी टेक्निक लगाई उनको ज्वाइन करवाने की। फिर उन्होंने मुझे कहा कि सर मेरा क्लिनिक है यार, मैं बहुत इंप्रेस हुआ आपसे, मैं आपको महीने के 50,000 रुपए दूंगा, आपको मेरे यहाँ पे रहना है, खाना फ्री दूंगा, आपको सिर्फ क्या करना है, डील करना है। क्या करना है, मेरे क्लाइंट से जैसे आप स्किन हेयर पे डील करते हो, यहाँ से आपको डील करना है, महीने का 50,000 का रहना खाना। मैंने कहा सर 50,000 रुपये तो मैं यहाँ पे कमा लेता हूँ। तो सर 50,000 रुपये कमा लेते हैं। सबसे बड़ी चीज सर, वहां पे मैं 50,000 रुपये कमाऊंगा, आपके नीचे काम करके 9 से लगातार लगा रहूंगा, वही काम मैं अपने लिए करूंगा। मैं पैसा कमाना सबसे बड़ी चीज है, मैं लाखों लोगों की उम्मीद बन रहा हूँ, लोग मुझे देखकर बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और मैंने कहा सर आज आप यही हो, आने वाले 2 साल बाद में आपको मैं कहाँ मिलूंगा, आपके क्लिनिक के अंदर मेरा प्रोडक्ट जाएगा। आज वो मेरे से हर महीने 50 से 60 हजार का प्रोडक्ट लेते। तो वही चीज आपको लीड बाई एग्जांपल बनना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। अब मार्केट में क्या है, बहुत से लोग हैं जो जोश जोश के अंदर स्टार्टअप कर दिया, मोटिवेट होके काम कर दिया। अब उसको प्रूव कैसे करना है वो करके दिखाना पड़ेगा। मेरी टीम के अंदर 95% लेडीज, उन सबका एक ही इम है। क्या इम है कि सर मेरे सिटी के अंदर सेमिनार हो और मेरी सेमिनार में मेरे हस्बैंड को मेरी वजह से सम्मानित किया जाए और मैं पीछे बैठ के मेरे लिए ताली बजाते रहूं, तो लोग बोले कि आज तक सुना था कि हस्बैंड ने कुछ करा वाइफ के लिए, आज पहली बार सुनना चाहती हूँ वाइफ की वजह से मेरा हस्बैंड आ गया। तो लोगों की सोच है, ये सोच के बहुत अच्छा लगता है कि तुम किसी के लिए कुछ कर पा रहे हैं, किसी की मैचिंग आती है कि सर आपकी वजह से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इतना ब्यूटीफुल बिजनेस मिलेगा, अगर कोई फिर भी नहीं समझ पा रहा है ना, तो उसका कुछ नहीं हो सकता।
बहुत बहुत ही अच्छा सर। एंड मैं चाहूंगी कि आप जो है बेसिकली एक यंगस्टर है और यंग उम्र में इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो बेसिकली स्पेशली सारे यंगस्टर्स के लिए आप क्या वो एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो उन्हें भी स्ट्राइक करे बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आने के लिए? जी, देखो सबसे पहले मैं यही करना चाहूंगा, आप जहां भी हैं आपको सबसे पहले अपने आप पर बिलीव करना है। क्या करना है? अपने आप पर बिलीव। तो मैंने स्टार्ट किया था, मैं यही कह रहा हूँ ना, सबसे पहले मुझे अपने आप पर विश्वास है। आज भी मैं किसी और को थैंक्स करने के बजाय खुद को थैंक्स करता हूँ कि कोई मेरा साथ नहीं दे, मुझे मेरा साथ देना है। अपने आप पर बिलीव करना है। और मैं ये बता रहा हूँ, आप कोई भी एक फील्ड पकड़ लो, अगर आपका डांसिंग का फील्ड है, स्पोर्ट्स का है, कोई भी एक फील्ड पकड़ना है, उसमें आपको 1000 दिन देने हैं। 1000 दिन बिना किसी प्रॉफिट नुकसान के आपको पूरा फोकस दिल के साथ देना है। आपकी सक्सेस 100% है। अपने आप पर बिलीव करिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक बोलते हैं कि आपकी कहना, आप जब मैंने स्टार्ट करा, बहुत से बोलते हैं सर आप काम कर रहे हैं, आपका मास्टरशिप नहीं होता। अरे मास्टरशिप तो अपन कब कर लेंगे? मेरा मेन इंपॉर्टेंट है कि आपकी मास्टरशिप में निकाल पाऊँ, उस पर फोकस करिए, अपने आप पर बिलीव करना है। जितने भी लोग हैं अपने आप पर बिलीव करिए और बेसिक को फॉलो करिए। जल्दी मत करो कि मैं आज स्टार्ट करूं। ताजमहल को बनने में 25 साल लगे थे, इसलिए वो 400 साल से खड़ा। जल्दी मत करिए, जल्दी का काम शैतान का होता है। बड़ा बिजनेस करना है, अगर आपने स्टडी के लिए 15 साल दिए हैं, यहाँ पे आप एक दिन में करोड़पति बनना चाहो, पॉसिबल नहीं है। आपको 1000 दिन देने पड़ेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल सर। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि 18 आवर्स आप बिल्कुल लग के काम करते थे, तो मुझे भी हमारे जो मेंटोर हैं रितेश सर, हमेशा उनकी एक लाइन जो है, जो अब कभी मुझे, मैं भी लो डाउन करती हूँ तो मेरे को वो लाइन हमेशा याद आ जाती है। सर कहते हैं सबको कि सक्सेस जो है वो रेस्टलेस प्रोसीजर है। आप बिल्कुल थक जाओगे सक्सेस करने के लिए, वो रेस्टलेस प्रोसीजर है, तो आपको बस लगे रहना है, लगे रहना है, एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल। बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर, थैंक यू सो मच। मैं इनविंसिबल पायनियर टीम की तरफ से उनकी कोर मेंबर के रूप में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया। और मैं अपने कोर मेंबर्स को भी इनवाइट करना चाहूंगी कि वो भी एक एक करके फीडबैक दें, और 30 सेकेंड्स में आप अपना फीडबैक देने की कोशिश करें, टाइम का ध्यान रखते हुए। बिल्कुल सबसे पहले मैं जगबीर सर को इनवाइट करूंगी, सर आप आए और फीडबैक दें। थैंक यू लक्ष्मी जी, थैंक यू। और स्पेशल थैंक्स टू रजत सर, जिन्होंने आज इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लोगों के अंदर एक उम्मीद जगाई है कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब या जिनके पीछे हम लोग भाग रहे हैं, सिर्फ वही ऑप्शंस नहीं है। अभी नई जो अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको कि हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि आज ज्यादातर लोगों के साथ जो हो रहा है कि मतलब उनको ये पोटेंशियल इसका समझ नहीं आ पाता है इस इंडस्ट्री का। तो जैसे अभी रजत सर ने एक एग्जांपल दिया था कि बॉम्बे के डॉक्टर से बात की और वो इतना इम्प्रेस हुआ कि वो उनको उल्टा इनवाइट कर रहा था। तो जो आंसर उन्होंने किया है ना उसको, वो बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है वो चीज। और इन सबके पीछे जो इनडायरेक्ट मैसेज है, मैं सभी टीम मेंबर्स को वापस उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो पावर है वो पावर मिली है रजत सर के बिजनेस को, वो प्रोडक्ट की नॉलेज लेने से। जो पॉइंट मैं भी हमेशा से फोकस करता रहा हूँ कि कोई भी 5 प्रोडक्ट पकड़ो, उनकी मतलब गहराई में जाओ और उनकी वो जो 6 चीजें रजत जी ने बताई है वो रट लो, मतलब फीड हो जाए। नींद में भी कोई पूछ लेना तो वो शटाशट एकदम आपको मतलब फ्लुएंसी के साथ आपको बतानी है। तो यही एक सीक्रेट है आपके इस बिजनेस का। जैसे जैसे आप इसमें पकड़ करते जाओगे, बिजनेस में आगे बढ़ते जाओगे। और रजत जी से भी हमने वही सीखा है और वही उन्होंने अपने एक्सपीरियंस के साथ प्रूव कर दिया है कि ये सारी प्रूवन टेक्नोलॉजी है। फॉलो करो आगे बढ़ो, फॉलो करो आगे बढ़ो, और मतलब लिव योर ड्रीम। सो थैंक यू रजत जी, और रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में कुछ प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस भी आप इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बिल्कुल यंगस्टर्स को और हमारी टीम के लिए कुछ ऑर्गेनाइज करें। थोड़ा सा आप टाइम दें। और पूरी टीम मतलब पायनियर टीम की तरफ से मैं बहुत दिल से आपको थैंक यू करता हूँ। सो थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट मैं सुभाष सर अगर हैं तो उन्हें बुलाना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और रजत सर, और बहुत बेहतरीन सेशन रहा, थैंक यू सर। और आपका तो मैं फॉलो बहुत पहले से करता रहा सर, मैं आपसे पहले तो बहुत पहले बात किया था, आपको याद होगा सर। जी सर, जी सर। तो मैं आपको बहुत पहले से फॉलो, आपका जैसे सेम काम करता हूँ जिस तरह मैं सेम काम करता हूँ सर। मैं भी
कम से कम 15 घंटा 16 घंटा लगा था। अभी ऑफलाइन रहता तो ऑनलाइन लगा रहता हूँ। सेम जैसे बताया सर उसी तरह उसी प्रोसेस पे काम कर रहा हूँ और रिजल्ट भी मिला सर। जैसे डॉक्टर से आप बात करते हो उसी से डॉक्टर से आज मैं भी बात किया हूँ, 1 डेढ़ घंटे बात हुआ सर। तो मैं भी मतलब आपके जैसे ही काम कर रहा हूँ और रिजल्ट भी मिल रहा है। और सर आप सर बहुत मेरे लिए आपके लिए मैं क्या बोलूं सर, शब्द नहीं है। मैं आपको बहुत मानता हूं सर, आपको भी सीखता हूं और आपको भी सोशल मीडिया पे देखता रहता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर अभी को तो मैं बहुत क्या कहूँ, रिटेल भी मैं कर लेता हूँ। और आप बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। नेक्स्ट अगर हेमता सर है तो हेमंता सर आवाज आ रही है? ओके, सो अवध सर अगर आप बताएं। तो हेमंत सर। हेलो मैम, आपका मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल रजत जी को बहुत बहुत मुबारक हो 7 सेल्स मास्टर बनने पर। और जिन्होंने जो चीजें बताया है, बेसिक चीजें हमें बताया हुआ है। अभी हम लोग कई चीजों पर भटक रहे थे, 1-2 पर बेसिक पे काम करने की जरूरत है और परफेक्शन के साथ करना है उसको। काफी चीजें हम लोगों ने बहुत सारी गलतियां करते चले आ रहे हैं। कुछ तो माइंड सेट का था, कुछ बिलीफ सिस्टम का। 1-2 चीजों पर काम करने की जो चीजें बताई है, अगर सही मायने में उसको हम करें तो हम लोग को हासिल कर सकते हैं, जिसके लिए हम एटमी को ज्वाइन किया हुआ है। अब देखने वाली बात है कि हम लोग कर क्या रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। क्या हमें बेसिक चीज पता है? हम लोगों की नीड को हम उसको जो है ना ध्यान रख रहे हैं, ये अपने सिर्फ बिजनेस बढ़ाना। बिजनेस बढ़ेगा कैसे? जब सही सलूशन और रिजल्ट देंगे तब। हम लोगों को बता रहे प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट ले लो। प्रोडक्ट क्या है, कैसे बना है, क्या काम करता है, यही चीजें उनको नहीं बता पा रहे। इससे आपको फायदा क्या होगा, आपको कितने जो है ना रिजल्ट क्या मिलेगा। हम प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम की बात करते हैं, सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज रजत सर ने बहुत अच्छी बात बताई है। जब तक आपको बारीकी से हर चीज पर नॉलेज नहीं होगा, आप सामने वाले को आप बता ही नहीं सकते। ज्वाइन करा लिए, उसे एक्टिवेट नहीं करा पा रहे हो। एक्टिवेट किस लिए नहीं करा पा रहे हो? ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे हो, उसे वो चीज नहीं बता पा रहे हो। लोगों का ये होता है प्रोडक्ट महंगा है, महंगा है, महंगा है। उन्होंने बहुत अच्छा बता दिया है। 1003 रुपए का शैम्पू है, 2-3 दिन यूज करते हो, उसे अगर आप जो है 5 ml लगता है, उसे डिवाइड कर दो और फिर निकालो 300 का मतलब 3 से अगर डिवाइड करते हो 10 महीने चलता है, तो 1 महीने का खर्चा सिर्फ 100 रुपए पड़ रहा है। ये चीज हम नहीं बता पा रहे हैं लोगों को। और किस क्या इंग्रेडिएंट उसके अंदर पड़ा हुआ है, तो कितना हमारे लिए काम कर रहा है, ये सारी चीजें हम न कहीं भटक जाते हैं, हम लीक से हट जाते हैं। तो ये चीजें रजत सर ने जो बताया था, ग्राउंड लेवल की चीज बताई, छोटी छोटी चीज बताई हुई है, छोटी छोटी चीजों को फॉलो करना है। तो थैंक यू रजत सर, वंस अगेन बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। और वैसे भी आपको बराबर फॉलो करते रहते हैं। बिल्कुल आपका वीडियोस, आपका चेतक फिर जा करके बार बार टाइम एंड अगेन उसको सुनते रहते हैं। इसके अंदर किसी भी उसका हो तो उससे क्लैरिटी आती रहती है। और इस तरह से मीटिंग में आपको सुनने के बाद में और भी दिमाग में चीजें जो है ना वो घर कर जाती है। मतलब यहाँ यहाँ हर जगह वो। अब इसे हमें फॉलो करना है, बातें कम करना है, एक्शन लेना और सही मायने में लेना है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। हेमंत सर ने हाँ agree किया।
जी तो आप अनम्यूट करके। हेलो मैम, मेरे आवाज आ रहे हैं आपके पास? हाँ मैं तो बाहर में हूँ, तो रजत सर जिस तरह ये सेशन लिए हुए हैं, तो इनके लिए हम लोगों को भी इसी सर की तरह करना चाहिए, क्योंकि पहले से हम लोगों को, हम जो नए आए हैं, तो ये जो टेक्निक हमें पता नहीं था। तो मेरे ये ख्वाहिश है कि हम लोगों का जो इनविंसिबल टीम है, अगर इसी पे दोबारा एक चर्चा की सेशन लिया जा सकता है तो बढ़िया होते थे। अगर होगा तो मेरे इच्छा है, अगर कोई भी हम लोगों का सीनियर जो लीडर है अगर ले तो अच्छा रहेगा। और इसके बाद रजत सर तो बेखूबी बहुत अच्छा सेशन लिए हैं, और इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और मेरी तरफ से सब कोई, हम लोगों का जितने लीडर है सबको मेरी तरफ से थैंक यू। ओके, थैंक्स मैम। थैंक यू मच रितेश, अगर आप पूछना चाहें। राइट, थैंक यू सो मच रजत। और रजत को डेफिनेटली हर कोई फॉलो कर रहा है, ही इज वन ऑफ माय इंस्पिरेशन, क्योंकि अगर रिटेल किंग बोलना इनको जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। राइट, जिस तरीके से इन्होंने इस एज में स्पेशली लीड किया हुआ है, और ये एज का सबसे ज्यादा सही सदुपयोग है, क्योंकि जितने भी यंगस्टर्स हैं वो लोग इस एज में अक्सर रील देख के टाइम पास करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट टाइम है कि अगर आपने लर्निंग में अपना टाइम इन्वेस्ट कर दिया तो आफ्टर 25 आफ्टर 30s जो है ना, आप अपनी लाइफ जो है वो बहुत अच्छे से बनाने वाले हो। राइट, और बहुत बारीक चीजें जो है वो रजत ने एक्सप्लेन करी हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपने एटमी को इस तरीके से बिल्ड किया है तो डेफिनेटली मेहनत मेहनत मैंने हमेशा एक बात बोली है कि मेहनत बहुत ज्यादा, मेहनत आपको वो कम नहीं लगेगी, मेहनत से आप कभी बच नहीं पाओगे। आप मास्टरशिप निकाल दो, उसके बाद में नेक्स्ट मास्टरशिप जाओ, किसी भी पर्टिकुलर मास्टरशिप पे जाओ, आपकी मेहनत कहीं कम नहीं होने वाली है। लेकिन मेहनत के अगेंस्ट में जो आपको बाद में रिटर्न मिलने वाले हैं वो रिटर्न ह्यूज है, मतलब आप उम्मीद नहीं कर सकते हो। राइट, सो और रजत ने सारी बारीकियां जो है वो कवर करी। रिटेल इनकम देख के मैं शॉक था, स्पेशली 5,11,000 5,11,000 रुपए रिटेल इनकम के थ्रू बनाना, और सिस्टम की जो इनकम है वो अलग इनकम है। और अगर किसी ने ग्राउंड पे इस तरीके से काम कर लिया तो आपको डेफिनेटली डिमोटिवेट कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पता है ट्रिक क्या है, आपको पता है, आपको आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरे प्रोडक्ट ही बोलते हैं, जो हम लोग बार बार बताते हैं लोगों को कि आपके प्रोडक्ट ही इतने आप में कॉन्फिडेंस भर देंगे कि सामने वाला जब कंज्यूमर सेटिस्फाई होकर आपको दोबारा एक रिपीट ऑर्डर मांगेगा या दोबारा पेमेंट भेजेगा, बोलेगा कि मुझे ये दोबारा से ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए था। तो इससे बड़ी जो है वो खुशी कुछ नहीं हो सकती है एक पर्टिकुलर एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। राइट, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन रजत। मुझे बहुत इनपुट्स मिले हैं, बहुत कुछ सीखने को मिला है ना। काफी चीजें जो है मैंने आइडेंटिफाई की हैं, काफी ज्यादा कुछ नई वर्किंग्स जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें भी डेफिनेटली ये जो आपने इनपुट दिए हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू सो मच। थैंक यू रितेश सर, सच में बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही हेल्पफुल सेशन था, इंफॉर्मेटिव सेशन था, क्योंकि बहुत सारी बातें सच में पता लगी। और महेश सर ने हैंड रेस था, तो महेश सर अपन के सकते हैं। महेश जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया गया है, एक बार अनम्यूट कीजिए। सर अगर नहीं हो पा रहा है तो क्लोजिंग की तरफ चले। ओके, सो क्लोज करते हैं इस मीटिंग को। सबसे पहले सबकी तरफ से
पूरी मेरी कोर टीम तरफ से, जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सबकी तरफ से थैंक यू बोलना चाहूंगी रजत सर को कि सर आपने टाइम निकाला और आप आए, हमें इतना अच्छा सेशन दिया। और सबकी तरफ से मैं एक बार और आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ एसएसएम बनने के लिए, यंगेस्ट एसएसएम बनने के लिए। थैंक यू सो मच आज इतना बढ़िया सेशन के लिए। थैंक यू सो मच सब तरफ से। थैंक यू। और बिल्कुल एक क्षण और आपका चाहिए को, क्योंकि आपका समय फिर लेंगे और जरूर आप वापस आइए और हमें और ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दीजिए, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दीजिए। जी मैम बिल्कुल। अभी मैं एक बता देता हूँ इम्पोर्टेंट चीजें। अभी मैंने स्टार्ट करा था, नई साल से मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा, कस्टमर से डील कैसे करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर, आप लीड कैसे निकाल सकते हो सोशल मीडिया के थ्रू। वैसे अब है ना यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, लगभग 21 वीडियो होने वाले हैं पूरी सीरीज के अंदर। वहां से आपको रिपीट मिल जाएगा, कोई भी प्रोडक्ट का बेसिक नॉलेज कैसे है, कॉल रिकॉर्डिंग, कस्टमर से बात करने की रिकॉर्डिंग लेकर सब कुछ मैं अभी डाल दूंगा पिछले महीने के अंदर। आप सर्च कर लेना टीम चेतक के ऊपर, तो आपको हेल्प मिल जाएगी सभी। रजत, इसमें आप एक काम और करना, ये सारे वीडियो जो हैं इसको एक प्लेलिस्ट में डाल देना। एक प्लेलिस्ट में डाल दोगे तो हाँ हाँ, मैं अभी एक वो प्रॉपर है ना बना रहा हूँ, पहले थोड़ा हल्का बनाया था, प्रॉपर तरीके से वापस बना के एक सीक्वेंस बनाऊंगा, प्लेलिस्ट बना के एक हल्का सा वेबसाइट ऐप है जिसमें पूरे वीडियो के साथ आ जाएंगे। हाँ, प्लेलिस्ट हो जाएगी तो हाँ, वो हाँ। सारे वीडियोस एक जगह पे मिल जाएंगे, है ना, एक लिंक शेयर होगी उसके लिए फिर। बिल्कुल बिल्कुल। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सर। बिल्कुल वो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अभी सर की तरफ से मिला लिए। अभी सर यूट्यूब पे आप बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट डालने वाले हैं सबके लिए, तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सबकी तरफ से। थैंक यू रजत जी, हमारी सबकी तरफ से, और इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव सेशन रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सर। और लास्ट में अपने मेंटर गुरु रितेश सर को दिल से धन्यवाद, हम लोगों को गाइड करने के लिए। उनके मार्गदर्शन में ही ये सब कुछ संभव हो पा रहा है। मीटिंग कंडक्ट करना, स्ट्रेटेजी बनाना और गेस्ट स्पीकर्स को बुलाना, किसको बुलाना है, ये सारी उसके लिए उनका दिल से धन्यवाद है। और उनके ही मार्गदर्शन में हम लोग जो कुछ भी अभी कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोग अभी जितने भी हैं यहाँ पे, या तो बहुत ओल्ड एज वाले हैं या फिर जो है इस फील्ड के कभी हम लोगों ने इस पे काम नहीं किया है। तो थैंक यू वेरी मच सर रितेश सर, आप इसी तरह से हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहिए और नई नई राह दिखाते रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। लक्ष्मी जी, इसे देखिए, क्लोज कर दीजिए मीटिंग को। जी सर।